बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लॉ में इंटरेस्टेड तमाम दोस्तों को खुशामदीद हम कहते हैं पंजाब बार काउंसिल में लीगल एजुकेशन कमेटी की तरफ से। आज का लेक्चर एक प्रैक्टिकल लेक्चर है और आप दोस्तों के साथ हमने जो डिस्कशन वगैरह कर रहे हैं और बातचीत करने के लिए यहाँ पे यही बैठे हुए हैं कि प्रिंसिपल हमारा लीगल एजुकेशन कमेटी का मकसद ये है कि वकालत करते कैसे हैं उसके गुर आपको सिखाए जाए, ना कि यहाँ पे बैठ के दूसरे जनरल इश्यूज़ वगैरह के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल पे भी होने चाहिए, बड़े बड़े इश्यूज़ के ऊपर यहाँ पे बहस की जाए। रोज़ी रोटी का जो मामला है वो यहाँ पे सॉर्ट आउट किया जाए कि एक अच्छा वकील बनना कैसे। और मेरे नज़दीक, और मैं इतना खुल के आपके सामने कहूँगा कि आज वाले लेक्चर की इम्पोर्टेंस ये है कि अगर ये चीज़ आप नहीं करते तो आप अपने आप को वकील ना तस्वर करें। आप अच्छे वकील बन ही नहीं सकते जब तक किताबें और पीएलजे और ख़ास तौर पे बतौर यंगस्टर जब तक आप इन चीज़ों के ऊपर काम करना नहीं शुरू करेंगे। अल्लाह के फ़ज़ल से मेरे वालिद साहब की 75 साल की उम्र है, से ज़्यादा की उम्र है, 50 साल इस प्रोफेशन में रह गए, मगर वो मेरे से पहले जाके पीएलडी और पीएलजे के जो शुमारे आते हैं वो अपना रजिस्टर ख़ुद अपडेट करते हैं, अपने हाथ से करते हैं और आके पढ़ते हैं। उनको अगर प्रोफेशन में लेजेंड या उनको बहुत अच्छा करो या सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट कंसिडर किया जाता है, जो चीज़ वो करते हैं और 50 साल उन्होंने किया, आपके लिए करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। वो तो 50 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है, आप अगर ये चीज़ वगैरह नहीं करेंगे तो माजरत के साथ, और मैं अपने एसोसिएट्स को कह के थक जाता हूँ कि भाई रजिस्टर बनाया है किया है वगैरह, वो कहते हैं हाँ जी करेंगे वगैरह और उसके बाद फिर जाके भूल जाते हैं। बात तो सीधी ये है, अगर इस प्रोफेशन को आपने प्रोफेशन के तौर के ऊपर ट्रीट करना है, इस मामले को आगे लेके जाना है, आपके पास रजिस्टर नहीं है तो आप वकील नहीं है, आपके पास अपडेटेड रजिस्टर है तो वकील नहीं। और प्लीज़ ये भी क्लियरली सुन लीजिए, जिसका रजिस्टर अपडेटेड है, जिसको नए मुकदमों के बारे में पता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में पता है, उसकी कमाई भी ज़्यादा है, उसकी कानून के ऊपर भी नज़र ज़्यादा है और वो कर भी सकता है। यंगस्टर सारे के सारे यहाँ पे आके ये कहते हैं कि जी भाई मोहम्मद भाई हमें यहाँ पे कोई सिखाता नहीं है, कोई हमें यहाँ पे बैठ के पढ़ाता नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। और कायदे आज़म के टाइम के अंदर भी, कायदे आज़म जो अपने उनके बॉम्बे के अंदर जब आए थे, उन्होंने जो काम करना किया था वो उस बंदे को पैसे देते थे और उसका चेम्बर और उसकी किताबें इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली रीत ये बन गई हुई है कि रिसर्च करनी है तो पाकिस्तान लॉ साइट के ऊपर से डाल के देख लेंगे मामलात क्या चल रहे हैं और कानून क्या है, वो तो हाथ से कोई टच करता ही नहीं है पीएलडीज़ वगैरह को। और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो यार, आप सारों के सामने ये जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं इनकी बिक्री बढ़ाने के लिए नहीं, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर आपने पीएलजे ख़रीदना है तो सस्ते में आपको 200 रुपये का यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको सारों को यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको किस तरीके से पता चलेगा कि भाई फ़लाँ सवाल का क्या जवाब है। आपको किस तरीके से पता चलेगा कि इस तरह की मेरे पास पटिशन आई तो मैं उसके ऊपर क्या करूँगा। ये जो चीज़ है, एक लिहाज से जो आपके जर्नल्स हैं, आपका हर महीने का अखबार है आपके प्रोफेशन का कि इस नौइयत के मुकदमे हो रहे हैं, इस पे फ़लाँ जज का ये जहन है, फ़लाँ जज ये करता है, फ़लाँ ये 2 वकील इसके सामने गए थे और ये नुक्ता इस तरीके से हुआ। रेगुलराइजेशन के अगर मुकदमे हैं और सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ गई है तो उसका लागू आपके भी इलाके के अंदर, जिस शहर में आप हैं, जिस जगह पे, वहाँ पे भी होगा, उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी होगा। और अगर आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है तो आप रेगुलराइज करवा सकते हैं और एक मुकदमे से 10 मुकदमे आगे निकलेंगे। इस चीज़ को आप इतनी तादाद में यहाँ से आए हो, इससे मुझे ये भी लग रहा है और जिन दोस्तों के लिए कि आप फील करते हो कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा हमारा अनफॉर्चुनेटली मामला यहाँ पे ये है कि ये इस नौइयत की चीज़ है जो कि हमारे लॉ कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती। हमारे लॉ कॉलेजेस या हमारा एलएलबी का सिस्टम इतना, मैं आप पैदल ही कहूँगा इस तरीके से कि जो चीज़ आपको करनी चाहिए कमाई के लिए वो आपको सिखाते ही नहीं, बल्कि टू द पॉइंट प्लेंट बनानी आपको नहीं सिखाएंगे, लेकिन गिट्ठों के लिहाज से मज़ामीन लिखने और पर्चे वगैरह पास करने आपको सिखा देंगे। आउटडेटेड किताबें ज़रूर पढ़ा देंगे, महाजन पढ़ा देंगे, इंटरनेशनल लॉ भी पढ़ा देंगे, लेकिन लॉ ये कहाँ पे है, सिविल कोड कहाँ पे है, कौन से कागजात जमा करवाने हैं, वो नहीं करवाते। सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी, और आप तमाम दोस्तों के सामने मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ कि आपने आज के बाद पीएलडीज़ पीएलजेस को इस्तेमाल करना है एक अफसानों की किताब के तौर के ऊपर।
हर मुकदमा एक कहानी है जो कि यहाँ पे रिपोर्ट हो रहा है। आपको इसी तरीके से हर जजमेंट इज़ अ स्टोरी। दो कैरेक्टर्स हैं, उनके आपस में भाई बहन का आपस में लड़ाई है, दादे ने कोई प्रॉपर्टी छोड़ी थी, उसके ऊपर उन्होंने कब्जा करना है। एक वकील एक तरफ से होता है, दूसरा वकील दूसरी तरफ से होता है। आपके जहन में आप जजमेंट्स को इस अंदाज में पढ़ें। इस अंदाज में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसके अंदर कानूनी नुक्ता क्या है और इससे कैसे अखज़ करेंगे। इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो अच्छे वकील बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपके या मुंशी पे छोड़ देंगे ड्राफ्टिंग कैसे करनी। ये चीज़ें पढ़ के, फॉर एग्जांपल जजमेंट्स को मैं आपको थोड़ा सा लेक्चर शुरू करने से पहले इसलिए डिटेल में बात कर रहा हूँ कि आपने जजमेंट को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। एक पार्टी जीतती है, एक हारती है। आपके पास दोनों साइड से क्लाइंट आ सकते हैं। जीतने वाली पार्टी की तरफ से तो आपके लिए थोड़ी सी सहूलत है, उसने जो आर्ग्यू किया वो वही पकड़ के अलॉन्ग दोज लाइन्स ग्राउंड्स वगैरह आपको वहाँ से मिल जाती हैं, वही बना के आपने साथ लगा देनी है और उसकी बेसिस के ऊपर और जजमेंट का जिक्र करके आप जज साहब के सामने जाके आप रिलीफ हासिल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की। अगर आप दूसरी साइड से पेश हो रहे हैं जो कि हार गई है, जज को भी शायद इस जजमेंट का पता हो, तो फिर आप मुकदमा थोड़ा सा बदल के बनाएंगे। जो चीज़ ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी हुई है, शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब ने फ़लाँ चीज़ ये करके डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर रिट खारिज की हुई है, फिर आप अब अगली दफ़ा उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे इस जजमेंट में। जजमेंट को जहन में डाल के जब आप उसके पास खेलोगे तो आपके बेहतर से बेहतर मुकदमे बनते हैं। और कई दफ़ा इस तरीके से, फॉर एग्जांपल मेरे पास मुकदमे आते हैं बेशुमार जजमेंट्स के अंदर अपील या रिवीजन के लेवल के ऊपर। आधी मुशक्क़त तो नीचे वाले बंदे ने ऑलरेडी मेरी की होती है, बावजूद इसके कि वो हारा होता है। जजमेंट्स भी अपील वाले ने लिखी होती हैं, ग्राउंड्स भी निकाल के रखी होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इन जजमेंट्स में मिलेंगी। और जितना ज़्यादा अपनी फील्ड के अंदर आप पढ़ोगे आपका जहन और ज़्यादा खुलता रहेगा। बिकॉज मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई आपको सिखाने के लिए नहीं बैठा हुआ। किताबें आपके सर के ऊपर, आप जिन जिन चेम्बर्स में बैठे हुए हो वहाँ पे पढ़ी हुई हैं, उनको खोलोगे तो उसके अंदर से तुम्हें मामलात मिलेंगे। और मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के अब भी जो शुमारा करता हूँ तो मेरे जो फंसे हुए मुकदमे होते हैं तो मेरे जहन में क्लिक करता है शुमारा पट्टी, यार ये उधर इस्तेमाल हो जाएगा, या इधर से इधर का धागा मिल गया कि इधर चला जाऊँगा, इस नुक्ते पे मैं अपोजिट पार्टी का ये करके उड़वा सकता हूँ। ये चीज़ें आपको किसी ने प्रोफेशन में बैठ के बतानी नहीं है, सिर्फ इस किताब ने बतानी है। अब शर्त ये है कि आप इसके अंदर उस तरीके की चीज़ें और उस नौयत की चीज़ें देखिए। इसमें अच्छी चीज़ है, इसमें इंडेक्स भी बना होता है, इसमें लिखा होता है फौजदारी के मुकदमे अलहदा होते हैं, आर्बिट्रेशन एक्ट के अलहदा रिपोर्ट हुए होते हैं। और इस तरीके से आपने जो अपनी फील्ड चुननी होती है, इसको जब आप इंजर पिंजर अलहदा करेंगे, इसको खोल के, तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ें दोस्तों के सामने मैं बताना चाह रहा था कि सबसे पहले अगर आप देख लीजिए एक चीज़, जजमेंट्स और ऑर्डर्स क्या होते हैं, कोई दोस्त बता सकता है? कोर्ट के जो फैसले वगैरह होते हैं, जो बाइंडिंग होते हैं, जिसके अंदर ये भी है फ़लाँ कानून का प्रिंसिपल है जिसकी बेसिस के ऊपर मैं ये, जज साहब कहते हैं कि मैं ये डिसाइड करता हूँ। जज साहब फैसले में लिखते हैं कि फ़लाँ ने ये आर्ग्यू किया, फ़लाँ ने ये आर्ग्यू किया, और इस एविडेंस और इन चीज़ों की बेसिस के ऊपर मैं ये कर रहा हूँ। ये कोई इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल है कि अगर यहाँ पे किसी दोस्त को शतरंज का शौक़ है, अगर कोई बंदा शतरंज या चेस वगैरह सीख रहा होता तो चेस की आपको किताबें मिलती हैं जिसके अंदर पुराने जो मास्टर्स ने गेम्स खेली हुई हैं वो होती हैं, आप सामने लग के उसको वो फिर आप खुद रीप्ले करते हैं, यार मैं होता तो मैं करता, इसने ये किया तो इस जज ने उसके ऊपर सामने से उसने ये चीज़ वगैरह की। दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। यू शुड लुक एट दीज जजमेंट्स। मेरे हेड नोट के लिए नहीं, हेड नोट्स भी इंपॉर्टेंट है, मगर इसके अंदर स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से बहस की गई, किस वकील ने क्या बहस की, ये चीज़ें सारी आप देख के पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। अदरवाइज़ गप्पे लगाने के लिए और दोस्तों के साथ बैठ के चेंबर के अंदर तो बेशुमार चीज़ें की जा सकती। बहस करनी है तो इस पर करो भाई, बैठ के आपस में दोस्तों के साथ जो बैठे हुए हो काम के बारे में करो, उसकी रोज़ी। हाँ तू यार कौन कौन सा मुकदमा कर रहा है, मैं मेरे मुकदमे में ये है, इसके ऊपर तो यार सामने वाले ने अच्छा ये नुक्ता किया तो उसका तोड़ के लिए ये जजमेंट मौजूद है। ये खलाई मखलूक नहीं होती जो वकील वगैरह आके कई बड़ा शो मारते हैं कि जी मैं फ़लाँ जजमेंट याद है, फ़लाँ जजमेंट है याद है, ये नहीं, उन्होंने इस पे काम किया होता है। और यही तरीका है कि आपके पास तो ज़िंदगी में फॉर एग्ज़ाम्पल एक टाइम में एक मुकदमा होगा या 2 मुकदमे होंगे या 3 मुकदमे होंगे आपके चेंबर के अंदर। आपके इसके अंदर तो 150 लिखे हुए हैं भाई। देखोगे, खोलोगे, नज़र डालोगे तो फिर आपकी यहाँ पे बेहतरी होगी इसके अंदर। सर
अब आगे देख लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने ज़िंदगी में नहीं देखा तो जजमेंट्स देखने में इस तरीके की होती हैं। आई इमेजिन आपकी नज़र से गुजरे होंगे। हाई कोर्ट की ये फॉर एग्जांपल सामने जजमेंट है, वकील साहब कौन से पेश हुए, कौन सी तारीख के ऊपर हेयरिंग हुई, ये आप सामने देख रहे होंगे। ये एरो है, ये डेट ऊपर लिखी हुई है कि इसका नंबर, हाई कोर्ट लाहौर के अंदर ये मुकदमा चल रहा था और तारीख़ इसके अंदर 3/3/2000 ये है। बैरिस्टर मोहम्मद अहमद कईम साहब यहाँ पे पेश हुए, सामने से कादिर बख्श साहब एडवोकेट हुए, रसाल हसन सैयद साहब के सामने ये मुकदमा हुआ और इस तरीके से ये जो मेरी बहस हुई, जो नुक्तेजात हैं वो सारे ये लिखे गए और इस तरीके से आगे लिखा जाता है। खैर ये तो एक शॉर्ट ऑर्डर था, डिटेल जजमेंट नहीं है। डीबी के सामने शाहिद करीम साहब और रसाल साहब की जजमेंट के सामने ये हुआ जहाँ पे अपील अलाउ हुई। मैंने क्या आर्ग्यू किया, इस तरीके से पढ़ना है। पहली चीज़ तो अगर आप दोस्तों ने ये नहीं देखा हुआ तो एक ऑर्डर देखने में इस तरीके से होता है। अब सारे ऑर्डर्स तो आपकी नज़र से नहीं होती, आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि आप देखें ये जो जर्नल्स मौजूद हैं, ये वाली जो किताबें हैं, इनको कैसे पढ़ा जाता है। और आज का लेक्चर बेसिकली इसी के बारे में है कि इनका इंजर पिंजर अलहदा कैसे किया जाता है। इनको देख लें अगर आपके पास हैं। अगर आपके पास किताबें नहीं हैं तो वहाँ पे 200 रुपये के साथ आपको ये PLJ के और इश्यूज़ जुलाई के भी आपको मिल सकता है। लाइब्रेरी बनाइए। ये अगर आप सामने देखिए, SCMR कोई दोस्त बता सकता है क्या चीज़ होती है? मंथली रिव्यू, यानी कि हर महीने इसका एक शुमारा आता है और इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं। इसमें फौजदारी की भी मिलेंगी और आपको सिविल की भी जजमेंट्स मिलेंगी। और मेरे नज़दीक शायद SCMR सबसे, PLD भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन SCMR शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हमारा जो PLJ का सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों? कोई दोस्त बता सकता है? आप तो सिविल कोर्ट में काम कर रहे हैं। हाँ, उसमें जो चीज़ लिख के आ रही है, ये जो चीज़ डिसाइड हो रही है वो पूरे कोर्ट्स के ऊपर लागू होगी। हाँ, सिंध की भी जजमेंट्स यूज़फुल हो सकती हैं और जजेस को कन्विंस भी कर सकते हैं, लेकिन उसका स्ट्रिक्टली स्पीकिंग यहाँ पे पाबंद नहीं है। यहाँ वाले कोर्ट्स के ऊपर वो लागू नहीं होगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को गौर से पढ़ें तो उसके अंदर आपके प्रोविंसेस के कोर्ट्स के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो उन कोर्ट्स की हैं। कन्विंसिंग पावर तो होती है दूसरे प्रोविंसेस की जजमेंट के ऊपर, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ टू नोट इस मामले के अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट को पहले पढ़ें। अब बंदे के पास लिमिटेड वक्त होता है, फैमिली को भी टाइम देना है, तो शायद आपके लिए ज़रूरी हो कि सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर आप पहले देख लें। सिविल में अगर आपका बहुत ज़्यादा काम है तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये मैंने आपके सामने लिख के रख दिए हैं जी। PLD भी हैं, CLC भी है, NLR भी है, CRLJ भी है, PCRLJ भी है, YLR, PSC, AIR, CLD, सारे के सारे ये हैं। इनके ब्रीफ्स बना के स्लाइड में हमने लिख भी दिए हैं। सिविल में अगर काम करते हैं तो CLC और YLR पढ़ें, MLD मंथली लॉ डाइजेस्ट पढ़ें, उनके अंदर ये ज़्यादा आपको नज़र आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लेवल के अंदर जजमेंट्स में थोड़ा सा मसला ये होता है कि वो बड़े लेवल की चीज़ें हो रही होती हैं वहाँ पे अमूमन। और हाँ, बाइंडिंग तो होंगी सारी, मगर रोज़मर्रा की जो नोक झोंक वगैरह होती है और जिस नौयत की हम करते हैं वो शायद आपको CLC में मिले। आप जाके दोस्त, मैं आप तमाम दोस्तों को सजेस्ट ये करूँगा, लाइब्रेरी अगर आपके पास अपनी नहीं है या बॉस की है, किसी के साथ कर रहे हैं, या लाहौर हाई कोर्ट बार की, इनको फरोल के देखो यार इसके अंदर होता क्या है। क्योंकि यही जब तक चीज़ें आप देखोगे, SCMR में क्या मिलेगा, CLD में क्या मिलता है, कोई दोस्त बता सकता है? कॉर्पोरेट वकील बैठा हुआ उस्मान रज़ा जमील साहब, हम पूछते रहेंगे आपसे, CLD में क्या पाया जाता है? कंपनी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैंकिंग के सारे केसेस, कॉर्पोरेट लॉ डाइजेस्ट। लड़के मेरे पास आ जाते हैं, मोहम्मद भाई हमने कॉर्पोरेट काम सीखना है या हम ये काम करना चाहते हैं, उनसे पूछने CLD क्या है, उसको पता ही नहीं होता। 2 साल या 3 साल करने के बाद अगर आप इस साइड पे आ रहे हैं और आपने ज़िंदगी में इस किताब को नहीं लगाया और आप मेरे पास आएंगे जी मैं आपके कॉर्पोरेट चैम्बर ज्वाइन करना, तो मैं तो आपको दरवाजे से नहीं अंदर घुसने दूंगा। इंटेलेक्चुअली मैं वैसे तो आने दूंगा, चाय भी पिलाऊंगा और फिर अच्छे तरीके से माजरत भी कर लूँगा। लेकिन बात इसमें ये है भाई, मैं तो नहीं ज़बरदस्ती आपके अंदर टीका लगाना नहीं है सारे का सारा करके कि भाई सीख लो ये होता है वो। आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा जिस मुकदमे पे आप मेरे साथ काम कर रहे हो वो आप सीख सकते हो, मगर 75 अगर आपने देखने, बार बार मैं एक ही चीज़ के ऊपर आऊँगा, ये किताबें आपके इस्तेमाल करने के लिए, नहीं करोगे तो नहीं ना करो। हाँ, पाकिस्तान लॉ साइट बड़ी अच्छी चीज़ है, उसके अंदर आप टाइप कर दोगे और आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई इस नुक्ते के ऊपर ये है, मगर कानून तो फिर भी नहीं सीखा।
कानून तो फिर भी नहीं पता चला कि यार इसके ऊपर इस तरीके से भी हो सकता है, इसके ऊपर अब आप अपने क्लाइंट को ये तो नहीं कहेंगे, क्लाइंट आ गया कि यार कोई इस तरीके से बताएं इसका क्या होना है, तो आप कहेंगे यार ज़रा ठहर, मैं ज़रा नेट इस वक्त नहीं आ रहा, तो मैं तुझे 2 घंटे के बाद बताऊँगा। वो जिसके पास नेट आ रहा होगा या जिसके पास रजिस्टर होगा वो मेरे पास आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ जजमेंट्स वगैरह, और देखो हर मुकदमे का जजमेंट्स के अंदर, अब कहानी के तौर पे आपने पढ़ के अफसाना पढ़ लिया ये नहीं, आप उस जजमेंट के क्रिटिक भी हैं। आपने वकालत का क्या गौर है, आप मुस्कुराते हुए गए, बड़ा ज़बरदस्त मुकदमा आपने बनाया, जज के सामने आप पेश हुए, जज आपसे क्या पूछता है? पहली चीज़ क्या, आप आ गए मुस्कुराते हुए कि वो कहेगा जी बताएं। आपको हर वकील को, और ये आपकी इतनी मोटी फाइल हो या इतनी छोटी फाइल हो, वकालत का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला गौर ये है कि आपको पता हो कि नुक्ता क्या है। व्हाट इज द पॉइंट यू आर रेजिंग इन अ पर्टिकुलर केस, और आप चाह क्या रहे हो। प्रेयर क्लॉज में तो आपने लिखा हुआ है, मगर मेन नुक्ता क्या है, किस वजह से आपको दे दिया जाए, आपने मांग लिया उसने नहीं दे देना। यही सारे का सारा गौर जजमेंट्स, ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है कि आप पलंदा पढ़ें फैसले का और आपके जहन में आए कि भाई इसमें नुक्ता क्या है आपके सामने। और रजिस्टर इसलिए नहीं बना रहे कि ये मैंने उठा के संभाल के रख लिया और इसका बड़ा फ़ायदा होगा। ये एक्सरसाइज करने का 75 सफ़े की जजमेंट के अंदर से 5 नुक्ते निकाल के 5 एक एक जुमले के नुक्ते बनाने का तुक ये है, और समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि वकील का मेन काम ही ये है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे नैले वकील भी पाए जाते हैं जिनको अपने मुकदमे का नहीं पता होता। उनसे आप कहें तो वो उसके ऊपर 15 मिनट तो बोल सकते हैं, मगर जो कि जज आपसे पूछता और जज जिस वजह से आपसे चिढ़ता है, या आप उसके सामने आप कहते हैं जी मैंने सुना ही नहीं जज साहब ने, जज साहब के पास टाइम नहीं है। जज साहब के सामने जाके 3 वकालत आपके मुंह में से 3 जुमले पहले क्या निकलने हैं मुकदमे में सुबह, ये है। 5 जुमले आपके मुंह में से क्या निकलने हैं, और अगर तीसरे जुमले पे उसने रोक के कुछ और कह दिया तो उसका क्या जवाब होगा, ये वकालत है। कोई इसमें बड़ी चीज़ वगैरह ये नहीं है। ये है यहाँ पे जो चालाक, जो तेज, जिसका जहन चलता है वो बंदा यहाँ पे छाता है। अन्य वह मुशक्कत करने वाले यहाँ पे, अगर कोई चिड़िया इस कमरे में आ जाए वो बार बार इस ग्लास की दरवाजे के अंदर टकरे मारती रहेगी, सर फाड़ देगी, मर जाएगी। जहन लगाए बगैर मेहनती वकील का भी यही अलमिया है। अन्य बात उसी करते रहोगे तो यही होगा सारे का सारा सिलसिला कि अगर आपके पास एबिलिटी नहीं आई कि 5 जुमले क्या हैं, क्या मैंने कहना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसके अंदर कानून में क्या है, ये उसका एक हिस्सा है। एक हिस्सा तो वकालत का ये भी होता है कि जज साहब को कैसे कन्विंस करना है। वो जजमेंट्स देखता है, किस तरीके से करता है, उसको किसके नरम कैसे, किस डायरेक्शन में, किस चीज़ से वो चिढ़ता है, वो भी होता है। मगर उसके साथ साथ अगर आप नॉलेज वाली साइड के ऊपर देखते हैं तो नॉलेज आपके अंदर कोई टीका नहीं लगाने लगा, नॉलेज इन चीज़ों के ज़रिए आएगी। अब मेरे बेशुमार इस तरीके के भी एसोसिएट्स मुझे मिलते हैं कि हर दफ़ा उनसे एक दफ़ा रिसर्च करवाई, महीने के बाद फिर से उसी नुक्ता वो दोबारा आ गया तो फिर से किताबें खोल के बैठ जाते हैं। रजिस्टर बनाने का और अपना ये उसके अंदर करने का मकसद क्या है और समझाने की ज़रूरत ये है कि आपको ये बार बार हरकत ना करनी पड़े, आप उसको लेटेस्ट भी अपडेट करते रहें। हर नुक्ते पे पहला चीज़ क्या है, मैं आपको भी ये दोस्तों को दिखाऊंगा कि ये PLDs हैं, देखने में कैसे लगते हैं, ये सारी चीज़ें वगैरह हैं। मंथली PLDs जो होते हैं वो देखने में इस तरह के पतले रसाले होते हैं, हर साल के बाद उनको हम इस तरीके से बांध देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का अलहदा हिस्सा होता है। ये सारी चीज़ें मैं बेसिक चीज़ें मैं लेकिन आप दोस्तों को इसलिए बता रहा हूँ कि ये अंदर से कैसे होते हैं इसकी तरफ अभी आते हैं। मगर किसी केस के अंदर नुक्ता क्या है वो आपको मैं अब ये दिखाना चाहता हूँ। आप दोस्तों ने अगर हाथ से बनाना है, आप कंप्यूटर से आपकी एलर्जी या फ़ोन से आप नहीं करना चाहते, सबसे पहले जाके आप ख़रीदेंगे एक रजिस्टर ABCD वाला जिसमें फ़ोन नंबर लिखे जाते हैं अमूमन। ये देख लीजिए, मेरा सारी उम्र की बेसिकली ये कमाई है, काफ़ी खाली सफ़े भी इसमें पड़े हुए हैं। रेट W देख लीजिए, चलें फॉर एग्ज़ाम्पल आपको निकाल के दिखाते हैं। वकालत का गौर जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये मेरा रजिस्टर है भाई, और हर लीगल प्रोपोजिशन मैंने अपने हाथ से यहाँ पे लिखी हुई है।
पहला वाला उसको कहते हैं रेट सीपीसी की एप्लीकेबिलिटी पीएलडी 1970 सुप्रीम कोर्ट पेज 1। अब मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं यहाँ पे जाके कर लूँगा और मुझे कम से कम पता होगा और मेरे जहन में ये भी होगा चूँकि मैंने हाथ से लिखा हुआ है कि यार सीपीसी लग दी है और मेरे पास एक जजमेंट पड़ी हुई है जो यहाँ पे सारी की सारी है। ये मैंने ऑनलाइन अपने कंप्यूटर के अंदर भी डाली, अपने मोबाइल में भी डाली हुई, तो मोबाइल की वजह से मुझे कंप्यूटर में भी अवेलेबल है। मैं जहाँ पे भी जाऊँगा ये मेरे पास होगी और मुझे हर दफ़ा रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। कोई मुकदमा तैयार करें, आपके ख़िलाफ़ भी अगर कोई जजमेंट आ रही है लिख लें, अगली दफ़ा दूसरी साइड से आपका आप वकील के तौर पर पेश हो सकते हैं। दोबारा मुशक्क़त करोगे जाके वगैरह फिर करोगे कि अभी बैठ के आप लिख लो, प्रो भी लिखो अगेंस्ट भी लिखो। और यही है सारे का सारा, ये रिट ज्यूरिसडिक्शन वेयर अपील इज़ प्रोवाइडेड ओके। अगर रिट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन होगी इस पे जजेस खारिज करते हैं जी 2009 एक SCMR 777 अगेंस्ट मेरी PLD 61 सुप्रीम कोर्ट यही है। दोनों मैंने नुक्ते लिखे हैं और ये सारे के सारी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और ये जब मैंने ये सारी की सारी चीज़ें बैठ के खुद हाथ से की हैं, ये अमूमन मैंने जजमेंट्स भी पढ़े, मेरे हेड नोट्स पे नहीं किए। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी फ़ाइल में भी जजमेंट्स लिखें मुकदमे के लिए, मगर अपना डेटाबेस और आप ये बनाएंगे तो आप वकील बनते हैं। साकिब निसार साहब का अभी भी रजिस्टर वो अपना अपडेट करते हैं, अब क्या ज़रूरत है, आदत है। और बड़ा आदमी चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस तरीके से बनता है। फ़कीर मोहम्मद खोकर साहब को इसलिए एलिवेट किया गया पहले आउट ऑफ टर्न हाई कोर्ट से कि वो कहा गया कि जजमेंट्स उनको बहुत याद होती हैं। इन डेप्थ उन्होंने ये सारे का सारा पढ़ा हुआ। और खोकर साहब को अगर आप देखें भी तो उनको फिंगर टिप्स के ऊपर है। गॉड गिवन भी होती है लेकिन उससे ज़्यादा गॉड गिवन, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मैं अब्बा जी के बारे में मेरे कहते हैं जी वो मलिक साहब के सामने फाइल आती है 2 सेकंड में पता चल जाया करता था यार उनको क्या, उन्होंने काम किया हुआ है। फट्टे के ऊपर सिविल कोर्ट से उनके वालिद साहब जब जज थे तो वो वहाँ पे सिविल कोर्ट में भी रेगुलरली जाते थे, वहाँ से ही काम किया हुआ, इतना काम हाथ से गुजरा हुआ है और इतनी चीज़ें उनके जहन के और कागज़ वाले रजिस्टर पे लिखी हुई हैं कि हर चीज़ का उनके पास जवाब है। उनको पता चल जाता है कि यार ये इस नौयत का केस है और ये इस तरीके से आगे लेके जाना। सो फिर मैं दोस्तों को ये बता रहा हूँ कि अगर बुज़ुर्ग मेहनत कर सकते हैं तो आप तो जवान हो भाई, आपको ज़रूरत है, उनको शायद इतनी ज़रूरत नहीं है। रोज़ी रोटी इन चीज़ों के साथ आती है, रोज़ी रोटी नॉलेज वगैरह इन चीज़ों के साथ आप गेन करोगे। आपका उस्ताद बैठ के आपको नहीं पढ़ाने लगा, मेरे पास नहीं टाइम मैं आपको बैठ के, अभी यहाँ पे तो मैं कर रहा हूँ सारे का सारा और इस रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि सारों को समझ आए, नहीं करेगा। और जब तक आप ये नहीं करेंगे, आपने जजमेंट पढ़ी जाके आप कहेंगे यार अपने किसी दोस्त है यार मैनू सही नहीं लगती, ये वाली इस तरह है, ये डिस्कस करो, बहस करो, जहन में बनाओ कि इसके अगेंस्ट मैंने अपील करनी होती तो मैं क्या करता, इसमें ये नुक्ता सही है, इसमें ये है। अफसाना अगर आप पढ़ रहे हैं उसको अफसाने के तौर पर, इस जजमेंट में आपने क्या पढ़ना है। प्लेंटिफ के उसने ये कहा, उसने डिफेंडेंट के वकील ने ये कहा एप्लेंट के, नाउ देयरफॉर ये करके उधर रुक जाओ, खुद जज बन जाओ, खुद सोचो। आपने डेवलप करना है अपने अंदर इंस्टिंक्ट कानून के लिए, आपने सॉर्ट आउट करना है कि ये मैं क्या फ़ैसला करता, और फिर चेक करो कि हाँ भाई जज ने क्या फ़ैसला किया, और फिर चेक करो अगर जज ने वो फैसला किया कि जी जो चीज़ आपके जहन के अंदर थी तो आप जज बनने के काबिल हैं, और अगर आपने वो किसको कहते हैं अगर कुछ और किया तो अपने आप से पूछो अच्छा यार ये वाला नुक्ता इस तरह क्यों था, मैं क्यों गलत था। ये चीज़ें, ये एक्सरसाइजेज रोज़ अगर आप नहीं करेंगे तो आप नहीं अच्छे वकील बनेंगे। मैं अगर खड़ा हूँ सुबह सुबह शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब के पास और वो मुझे कहते हैं मलिक साहब वो आपने सुप्रीम कोर्ट की फ़लाँ जजमेंट पढ़ी है और उसके मुताबिक तो आपकी पिटिशन बनती नहीं है, मेरे पास 10 सेकंड है, मैं अपनी पिटिशन बचाऊँ, ये जजमेंट है, ये नुक्ता है, ये यूँ है, ये वो है, मैं टाइम भी उससे ले सकता हूँ। बेइज्जती होगी क्लाइंट के सामने, कहना भी नहीं पता था, पहले जुमले के अंदर ही बोल्ड हो गया। मगर अगर पढ़ा हुआ है और उसकी जजमेंट्स अगर पढ़ी हुई हैं तो देन यू हैव द एबिलिटी। पैसे नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर और हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर वो अपनी मेन जजमेंट्स जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं अपलोड करते हैं। लाहौर में अगर उस नौयत की हो रही हैं वो जजमेंट्स पढ़ने का ये फ़ायदा है कि उसी नौयत के क्लाइंट्स इस मार्केट में फिर रहे होते हैं, वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। सो स्टफ लाइक दैट। मैं आपको ये था तो ये कि हाउ टू रीड जजमेंट्स, लेकिन मैं आपको यही समझा रहा हूँ पहले तो वाई टू रीड जजमेंट्स, और साथ अब आप उसको पढ़ भी रहे हो तो आप इंजर पिंजर अलहदा करके क्यों पढ़ो। एक वजह और ये भी है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बेशुमार दोस्त मेरे हेड नोट्स पढ़ लेते हैं। हेड नोट्स क्या चीज़ होती है भाई, कोई दोस्त बता सकता है? एक समरी बनी होती है पूरी जजमेंट की, कुछ
शुरू में कानूनी जहाँ पे जजमेंट शुरू होती है उसके बारे में मंसूर अली शाह साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या होल्ड किया, उसकी कोई हेड नोट की बुकत नहीं होती। जो वेले वकील होते हैं वही हेड नोट के ऊपर निरा सुन के उसके बाद आराम से बैठ जाते हैं। वो कहते हैं इसकी कोई बुकत ही नहीं, हमने तो नहीं ऑर्डर में लिखा था। पीएलडी के अंदर बैठ के अगर कोई बंदा जाके या यहाँ पे नीचे बेसमेंट में बैठा हुआ कोई बंदा, कोई क्लर्क हमारा बैठ के जजमेंट्स को से अखज़ करके नुक्ते कर लेता है, तो वो वकील ना कोर्टों से पाबंद है ना कोई और है। लेकिन हाँ यूज़फुल हैं, क्योंकि आपको कम से कम उससे ये पता चल जाता है मेरे काम की इसमें कोई चीज़ है कि नहीं इस जजमेंट में। अगर है तो फिर तय में जाएँ और फिर उसके अंदर जाके देखें कि हाँ जी मैं इस नौइयत का काम करता हूँ। फ़ौजदारी की मैं अमूमन नहीं पढ़ता, या फ़ौजदारी की मैंने हेड नोट से गुजारा कर देता, मैं काम नहीं करता फ़ौजदारी की साइड के ऊपर। सिविल के अंदर दबा के करता हूँ, उसमें मैं तह में जाता हूँ। अच्छा उसने ये कह दिया। अब देखिए इधर आ जाए, मैं आपको ये दिखाता हूँ ये क्या क्या चीज़ें हैं। जजमेंट्स और ऑर्डर SCMR के अंदर आपको दिखा रहा था कि कैसे पढ़ी जाती है। अब बेशुमार दोस्त लिखते हैं 2021 PLD 54 लाहौर। नहीं, हर किताब को साइट करने का एक स्पेशल तरीका है और उसके अंदर वो जजमेंट के अंदर ही ऊपर लिखा होता है सबसे पर 2013 SCMR पेज 1। SCMR यूँ लिखा जाता है, PLD दूसरे तरीके से PLD लिखा जाता है, PLD 1999 लाहौर 584 वगैरह वगैरह। वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये एरो इसलिए इस तस्वीर पे बनाया हुआ कि इसको साइटेशन कहते हैं, यहाँ पे लिखा होता है। दूसरा कौन से कोर्ट के अंदर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये उसके नीचे लिखा होता है अमूमन हेड नोट्स में। PLJ के अंदर भी एग्जैक्टली यही होगा, मैं ये आपको इसके अंदर से दिखा रहा हूँ। और उसके आगे फिर जज साहिबान के नाम लिखे जाते हैं। ये आपके सामने हैं ये तस्वीरें। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, किसको कहते हैं, चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब, खिलजी आरिफ हुसैन साहब। नाम पढ़ने की क्या ज़रूरत है, या ये वैसे देखने से इसका क्या फ़ायदा, ये मैं क्यों देख रहा हूँ? कोई दोस्त बता सकता है क्यों, क्या उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? एक वो भी हो जाएगा, लेकिन हमने काम पे इफ्तिखार चौधरी साहब तो रिटायर हो गए हैं, उनकी क्या पढ़ने की फिर ज़रूरत, क्यों? कईयों को पसंद भी होते हैं कि यार ये अच्छी लिखता है, मज़े की लिखता है, ये वो वगैरह। लेकिन भैया देखो, इसको इस पढ़ने की एक दो वजूहात ये होती हैं। इसमें इंपॉर्टेंट होता है 3 थे कि 2 थे, सुप्रीम कोर्ट में 5 थे कि 3 थे। क्यों? क्योंकि आगे जाके जब आप तह में जाएंगे तो इन जजमेंट से, मैं अमूमन फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट के अंदर जब लिख रहा होता हूँ, हाई कोर्ट की साइटेशन में नहीं लिखा होता, लेकिन मैं जब अपने ये रजिस्टर में मैंने लिखा हुआ तो कई जगह पे 2013 CLC 54 ब्रैकेट में DB। क्यों? सिंगल जज पाबंद है DB के फैसले का, या DB लाहौर का भी कई दफ़ा लिख लेता हूँ कि जी उसके सामने आप 2 जजेस का अगर फैसला रखेंगे तो वो अनलेस उसको डिस्टिंग्विश करेगा वो पाबंद होगा उसका। तो इसलिए ये चीज़ें नोट करना भी, जब आप तह में जाके ये जजमेंट्स पढ़ना शुरू कर देंगे, आपके ख़िलाफ़ एक जजमेंट आ गई 12/2 के ऊपर, फोरम के ऊपर एक ज़माने में साकिब निसार साहब की जजमेंट थी, मुझे जाके पकड़ लिया यहाँ पे शायद वहीद साहब ने कि जी लेटेस्ट जजमेंट लेके आओ। मैंने कहा जी लेटेस्ट क्या, मेरे पास 3 जजेस की 5 जजेस की ये जजमेंट है, नहीं लेटेस्ट जजमेंट लेके आओ। मैं घर के दफ्तर गया वापस, तो अब्बा जी को मैंने ये कहा कि यार ये क्या बीच में तरीका, लेटेस्ट जजमेंट का क्या, मेरे पास ये जजमेंट थी। उन्होंने कहा नहीं शायद वहीद साहब, जैसे शायद वहीद तो काबिल आदमी है, तू चेक कर, कोई ना कोई इस तरह जजमेंट होगी। और जब देखी तो साकिब निसार साहब की एक जजमेंट निकल आई जो लेटेस्ट थी और मेरे ख़िलाफ़ थी कि गलत फोरम के बारे। फिर जब मैं थोड़ी सी तय में गया तो वो 2 जजेस की जजमेंट थी और मेरे पास इफ्तिखार चौधरी साहब की एक जजमेंट 12/2 के ऊपर 3 की मिल गई। वो जाके मैंने उनके सामने रखी, उन्होंने मेरे फेवर में डिसाइड कर दी। तो देखें, जहाँ पे आपके आड़े आते हैं या कोई जजमेंट्स आपके सामने आती हैं, ये वाली डेटा भी फिर आपको इनके अंदर थोड़ा सा आपको तय में जाना पड़ता है। या फिर आप ये कहेंगे नहीं जी मेरे केस के ऊपर ये लागू नहीं होता, उसके ऊपर भी लॉ ऑफ प्रेसिडेंट्स के नाम से एक लेक्चर है, ये जो शुरू में मैंने आपको लिंक दिया था, उस पर मैंने किया वो कि क्या गो रहा है कि आपके ख़िलाफ़ कोई जजमेंट आ रही है तो उससे बाहर कैसे निकलना है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, फैक्ट्स पे कैसे डिस्टिंग्विश करना है, लॉ को कैसे लिमिट करना है। 3 जजेस हैं, 2 हैं हाई कोर्ट के हैं, डिफरिंग व्यूज़ है, लेटेस्ट जजमेंट कुछ और कहती है, उन चीज़ों को कैसे टच करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर ये कह रहा हूँ, ये नोट करना भी जजमेंट में ज़रूरी है। अब दूसरा आगे आ जाइए, सैयद महमूद अख्तर नकवी एंड अदर्स पटिशनर्स थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ये थी, ये इनका नाम है और ये एरोस में लिखा हुआ है कि मेंबर्स ऑफ द बेंच और नेम ऑफ पार्टीज़ यहाँ पे आ गया।
अब कई दफ़ा होता है कि आपने देखनी है कि यार ये जजमेंट है, ये इसके ऊपर अब ये हमारी आइडेंटिकल केस थे नहीं कि इसकी फ़ाइल निकलवानी है, तो उसके लिए यूज़फुल चीज़ ये है कि अगर आपने रिकॉर्ड लगाना और मेरी जजमेंट के ऊपर गुजारा नहीं करना, तो यहाँ पे उसके केसेस के नंबर्स भी लिखे होते हैं, वो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं कि मुंशी को जाके कहो यार CP नंबर 23/2012 और ये इसकी कॉपी फ़ाइल निकलवा के ले आओ। अगर आपने और भी ज़्यादा तय में जाना डिफ़र वगैरह करने के लिए, तो दिस इज़ टफ, दिस इज़ यूज़लेस इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको इस्तेमाल करके आप खेल सकते हैं और मुकदमे अपने जीत सकते हैं। तो अभी मैं इंट्रो के ऊपर ही आपको ये सारी चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इनको कैसे करेंगे। और इस केस को कंसिडर किया जाता है, दिस इज़ नोन एज द अनीता तुराब केस, पिटिशन बाय अनीता तुराब फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। कोई बता सकता है इसमें ये क्या केस था? वैसे अनीता तुराब का कई दफ़ा हम इसको टेकअप करते हैं, मेंशन आता है इसका। लोकस पोनिटेंशिया के ऊपर तो नहीं स्पेसिफिकली, वो भी इसके अंदर एलिमेंट है। दिस इज़ अबाउट कि अगर विक्टिमाइज़ किया जा रहा है किसी सिविल सर्वेंट को और उसको बार बार ट्रांसफ़र किया जा रहा है मैलाफाइडे के ऊपर, तो वहाँ पे उसके लिए क्या है और सिविल सर्वेंट्स की क्या प्रोटेक्शन है, उसके लिए अनीता तुराब आई बिलीव खुद भी सिविल सर्वेंट थी मैडम, हैं, वो लेके आई थी। किस तरीके की पिटिशन थी ये लिखा हुआ है, उसकी डिस्क्रिप्शन है। और ये चीज़ें, ये जो काली काली लिखी हुई, इनको अब हेड नोट्स आप कहते हैं। ये जो लिखा हुआ सिविल सर्वेंट अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ रूल्स, ये वो सेक्शन सच एंड सच, और ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अंडर 184(3), ये जो लिखे हुए हैं, इनसे ये पढ़ने से मुझे ये पता चल रहा है कि 184(3) के तहत ये एक डायरेक्ट पिटिशन किसको कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर उन्होंने पिटिशन की। पोस्टिंग ऑफ OSTs लोगों को बनाया जाता था, उसके बारे में ये मामले से। अब इसको मैं आगे जाके तह में जाके पढ़ने की कोशिश करूँगा। ये है कि अगेंस्ट वॉट और किस चीज़ के ऊपर, किस नुक्ते के ऊपर थी। इम्पॉर्टेंट चीज़ दूसरी नोट करने वाली ये है कि आप हमारे कानून में क्या मसला है। हमारे कानून के अंदर ये मसला है कि हमें पता ही नहीं चलता, कोई आप सिविल सर्विस की किताब उठा लें, आपको पता ही नहीं चलता कि किसके अंदर क्या चीज़ कौन से कानून के अंदर लिखी। इतनी मोटी सिविल सर्विस लॉज की किताब होती है, शुरू क्या कहाँ से करना और क्या चीज़ है वो पता ही नहीं चलता। जब आप जजमेंट्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे किस कानून के तहत, सेक्शन 4, 5, 9 और 10 ऑफ सिविल सर्वेंट्स एक्ट के तहत है। इसमें ये सवाल हैं, तो आपको पता चलेगा कि सिविल सर्विस के मामलात वगैरह के अंदर ये चीज़ यहाँ पे पाई जाती है। अगर निरे बैठ के एक्ट पढ़ना शुरू कर दें तो आप तो गवाच जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी सिविल सर्वेंट एक्ट वगैरह। उसको भी पढ़ना होता है और उसको भी आपने देखना होता है जब आपका मुकदमा होता है, मगर इन दोनों का मिलाप है, ख़ास तौर पे अगर आपने वकालत के अंदर सीखना है। इस चीज़ का इधर पाया जाता है, सेक्शन 4, 5, 9 और 10 के इसके अंदर इश्यूज़ हैं। इसके तहत देखें, एक सिविल सर्वेंट अपॉइंटमेंट और प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र रूल्स भी होते हैं 73 के, ट्रांसफ़र और उसके रूल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। ये चीज़ें आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता रास्ता खोलती जा रही हैं ये जजमेंट्स, और आपको कख नहीं पता, चूँकि आप SCMR पढ़ रहे हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता सिविल सर्विस लॉज के लिए भी आपके जहन में वो खुलता जा रहा है कि भाई इसमें ये भी होता है। और अगर आप अन्य वाइज को पढ़ना शुरू कर देंगे या आप हेड नोट्स के भी आखिरी जुमले पढ़ने शुरू कर देंगे तो ये चीज़ें आपको नहीं समझ आएंगी। सो वंस अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग, जजमेंट की तरफ भी आएँ, मगर अगर आप अभी इब्तदा में हैं और जजमेंट के नहीं आप कर रहे वगैरह, तो आपकी फील्ड नहीं है, तो ये चीज़ें करोगे तो आपको पता चलेगा। मैं बेशुमार टाइम ऐसी चीज़ें जिनका मेरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है मेरी फील्ड के साथ, मैं वो भी पढ़ लेता हूँ और कहता हूँ कि अच्छा यार मेरे ख्याल में इसका क्या जवाब होना चाहिए। जब पढ़ता हूँ तो कभी दुनिया में ये नहीं हुआ किसी बंदे ने कुछ ज़्यादा पढ़ लिया तो उसकी वजह से उसको नुकसान हो गया। शायद हो भी जाता होगा, किताबों में अगर गवाच जाए वगैरह, फ्यूज़ ही ना उड़ जाए ना बंदे का, किताबें ही पढ़ता रहता है हर वक्त। वकालत करने वास्ते टाइम ही नहीं है, बैठ के अपना रजिस्टर ही पढ़ता रहता है हर वक्त। मेरे पास एक दो एसोसिएट्स ऐसे भी थे आए जो कि उनको मैं फ़ाइल देता था, यार ये पढ़ ले फ़ाइल, ये है फ़ाइल की पिटिशन अगर 5 सफ़े की होती थी तो उनके नोट्स 8 सफ़े के होते थे उसके ऊपर। एज एन वो पूरा पकड़ के ना भर के पूरे का पूरा पकड़ के वही सारे के सारी कहानी फिर बता रहा हूँ कि उस लड़के की गलती और आप ये गलती ना करें। आपका काम ये, मैं आपको फ़ाइल दूँ, आपका उस्ताद दे, 2 जुमले, मुकदमा क्या है, इसमें हो क्या रहा है जी। बीबी ने OST कर देता है उसको जब चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये मैलाफाइड है, ये आपका केस है और ये वायलेशन है सेक्शन 4 और इसकी सिविल सर्वेंट एक्ट की और इसकी, ये 2 जुमले, ये आपका केस है। जज के सामने जाके ये चीज़ रखेंगे तो कहाँ पे वो बाहर निकलेगा।
अगर जाके ये करेगा जी मेरी क्लाइंट हैं ये कि इस ओहदे के ऊपर लगी हुई थी, उनकी ये क्वालिफ़िकेशन है और वो बड़ा अच्छा काम करती हैं, पहले उनको इधर से ट्रांसफ़र किया गया, फिर उनको इधर से ट्रांसफ़र किया गया और उनकी फ़लाँ इसके साथ लड़ाई नहीं हुई, उन्होंने ये एप्लीकेशन दी, उन्होंने वो की, नहीं। वकील का गोर और रिलीफ हासिल करने के लिए ये है कि फ़ोकस करना है और उसी चीज़ की एक्सरसाइज यहाँ पे हो रही है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको फिर देख लीजिए। और मैं धड़ाधड़ बोल ही जा रहा हूँ, अगर किसी का कोई सवाल हो तो रोक के मुझे पूछ भी लिया करो। इन्होंने मेन नुक्ते रखे हैं लेकिन पढ़े सब कुछ हुआ है और उनके जहन में गॉड गिफ्टेड वहाँ पे चीज़ें आ सकती हैं कि आप यहाँ पे करें। इनमें केसेस जजमेंट जजेस के यहाँ पे ना ये देखो लिखा होता है कि कौन सा है, कौन सी एप्लीकेशन में कौन पेश हो रहा था, कौन कौन से वकील हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, क्या फ़ायदा हो सकता है कि अगर हाईकोर्ट की कोई जजमेंट है तो जो वकील हारा है उसको कॉल करके आप पूछ सकते हैं भाई वो अपील की थी कि नहीं की थी, शायद जजमेंट में ओवरराइड हो गया या स्टे हो गया। इस चीज़ों के लिए भी ये चीज़ें आप इसलिए करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन इसलिए भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि इनको इस्तेमाल करके इन बंदों को आप जाके टच कर सकते हैं और उनसे पूछ लेते हैं। यार कई दफ़ा होता है कि मैंने देखा है कि यार मेरे ख़िलाफ़ बड़ी ख़तरनाक जजमेंट आ गई है, हाई कोर्ट की DB की जजमेंट है, फुल बेंच की है, मगर वो सस्पेंडेड है। वो मुझे कैसे पता चला? मैंने जाके वकील से पूछा, मुझे नहीं पता था, मैंने उसने पूछा, उसने मुझे बता दिया, तो उसके साथ जाके अगली दफ़ा मुकदमा जीत दिया। तो स्टफ़ लाइक दैट, ये इन्फॉर्मेशन आपको इसी तरीके से आप भी इसी कड़ी का हिस्सा बनोगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, और हमारे प्रोफेशन की खूबसूरती और हमारी प्रोफेशन अमर और हमारा प्रोफेशन हमेशा के लिए इस वजह से भी है, डॉक्टरों की कोई रिपोर्ट होती है, नाम लिखा जाए आपका यहाँ पे, आपके ये मुकदमे आप हमेशा के लिए, यू आर पार्ट ऑफ अ वेरी बिग और इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन। लोगों ने मुकदमे लड़े हुए हैं, आप इसका हिस्सा बनते आ रहे हैं। आप जब मुकदमे करते हैं, ये आपके प्रोफेशन की सही अजमत है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। ये जो PLDs हैं, ये आपकी अजमत है, ये आपकी हिस्ट्री है, आपके साथ ही भाई वगैरह सारे के सारे चले हैं और उसी चीज़ का आप हिस्सा लग रहे हैं। लगता कोई मुझे वो उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर कोई कॉल कर रहा है, एक सेकंड, यार तुम तो इधर बैठे हो यार, तुम अमूमन तुम ही कॉल करते हो। एक सेकंड, मुझे एक सेकंड ज़रा बंद कर लेने दें, लगता है क्विट कर लें, पता नहीं यार, धड़ाधड़ कॉलें आ रही हैं यार। हाँ वैसे ये भी हो सकता है। नहीं मुझे फेसबुक कॉल आ रही है, फेसबुक कॉल आए। खैर ये देख लीजिए। अब दूसरी चीज़ें, ये अंदर वाली चीज़ें तो आप पढ़ लेंगे। अब देखें एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट आ गया, नेम ऑफ पर्सन, लॉयर्स वगैरह आ गए। अब देखें ऑर्डर है कि जजमेंट है। कई दफ़ा यहाँ पे जजमेंट लिखा होता है, कई दफ़ा ऑर्डर लिखा होता है। ये क्या मजाक है? क्यों? कोई दोस्त बता सकते जजमेंट और ऑर्डर में क्या होता है? अमूमन ऑर्डर्स नहीं वैसे कंसिडर किए जाते। ऑर्डर इंटरिम नौयत के अमूमन होते हैं, जजमेंट में फाइनल लिस्ट डिसाइड हो रहा होता है। अच्छा एक चीज़ और पॉइंट कर दूं कि इसके ऊपर अमूमन डेट ऑफ हियरिंग भी लिखी जाती है। उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? कई केसेस में उसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है थोड़ी सी देखने के लिए। क्यों? सॉरी, डेट की सिग्निफिकेंस भाई सही कह रहे हैं, आपके मुकदमे की सेहत पे भी पड़ सकता है, क्योंकि कानून वगैरह ये अगर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है अमूमन पेंडिंग केसेस पे लगती है, पास्ट एंड क्लोज केसेस पे नहीं लगती। और नए मुकदमे जो उसके बाद आते हैं, इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव है, आइंदा के ऊपर लागू होते हैं, पुराने वालों के ऊपर लागू नहीं होंगे। पुराने पेंडिंग केसेस पे लागू हों, अपील के स्टेज पे भी जो अगर कोई केसेस हैं या रिवीजन के स्टेज पे उन पे भी लागू होते हैं। तो ये जजमेंट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट, जजमेंट में ये जो डेट्स वगैरह हैं उसके लिए भी लागू हैं। फॉर एग्जांपल एक इम्पॉर्टेंट इशू आजकल आप सारे दोस्तों के लिए होगा, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर पैसे अदा करने हैं कि नहीं, जमा करवाने हैं कि नहीं, जो बैलेंस अमाउंट है पूरे का पूरा इन फुल नहीं जमा करवाएंगे। पहली तारीख के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा हुआ है कि पहली तारीख पे नहीं जमा करवाएंगे, खुद एप्लीकेशन देके तो खारिज दावा। फिर जजमेंट्स ये भी आई हैं जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि नहीं, कोर्ट को ऑर्डर करने की ज़रूरत है। और भी नौयत की हैं, ज़्यादा जजेस की हैं, कम जजेस की हैं, काजी फैज़ ईसा साहब का एक व्यू है। ये सारी की सारी चीज़ें ये मैंने की हुई हैं, क्यों, और ये मैंने पढ़ी भी हुई हैं और उनको इस्तेमाल करके मैंने और लोगों के मुकदमे भी बोल्ड किए हुए। और जब मैंने एक कम किया तो 5 मेरे पास और भी आए कि मोहम्मद खारिज करा देता पे, और देखो जी मेंबर पहली पेशीते ही करवा देता है। और मेंबर नहीं था इसलिए था क्योंकि मेरे पास सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी
जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ था, रास्ता दिखाया, बताया, सारे का सारा दिखाया, उसके ऊपर खारिज। और 5 और मुकदमे आएगा कि जी ये करो। इस तरीके से वकालत बनती है, इसी तरीके से वकालत चढ़ती है, इसी तरीके से आगे लेके जाओगे। फिर कह रहा हूँ बार बार, मैं बार बार वही चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ये आपके जहन के अंदर भरने की ज़रूरत है। मैं इसीलिए बार बार बता रहा हूँ कि ये आप जो इतनी तादाद में आए हो, ये आप अप्रिशिएट करोगे, ये हरकत खुद करोगे। अभी भी देखो किसी ने जाके 200 रुपये की किताब नहीं खरीदी यहाँ से, ये सामने हमने अवेलेबल भी की हुई है। आपके लिए असला है, आपके लिए गोला बारूद है, इसको इस्तेमाल करेंगे। और वो उसके अंदर कौन कौन सी जजमेंट्स है उसकी तरफ भी अभी हम शॉर्टली आते हैं। कितना टाइम हो गया अभी वैसे, चलें ये जजमेंट्स वगैरह आप देख लीजिए। इसके ऊपर आके जजमेंट्स होती हैं CA में नंबर। अच्छा, ऊपर शुरू में मैंने आपको बताया था कि इब्तिदा के अंदर आपको ये बताया था कि इसमें ऑथर जज का नाम नहीं लिखा। ऑर्डर्स पे अमूमन ऑथर जज का नाम नहीं होता, जजमेंट के ऊपर होता है। ऑथर जज कौन होता है जी? ये देखिए फॉर एग्जांपल ये अजमत सईद साहब की जजमेंट है, वो आपको कहाँ से पता चलता है कि ये फैसला किसने लिखा है, किस जज ने? वो यहाँ पे एंड में जजमेंट जहाँ पे शुरू हो रही होती है उसके अंदर शुरू में लिखा होता है। साइन तो 3 कर रहे होंगे, लेकिन जजमेंट अजमत सईद साहब की बाकी 2 से एग्री कर रहे होते हैं। कई दफ़ा अपना अलग भी लिख लेते हैं, कई दफ़ा डिसेंट भी कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ से नज़र आती हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि अच्छे वकील यहाँ से करते हैं। फिर मैं आपको ये कह रहा था अभी कि आपसे पहले आप एक तसलसल का हिस्सा हैं, पहले भी जो वकील चलते हुए आ रहे हैं आप उनका हिस्सा हैं, आप उनके मुकदमों का भी हिस्सा हैं, आप उनकी मेहनत का भी हिस्सा हैं। उन्होंने जो मेहनत की हुई है वो इन किताबों में लिख दी जाती है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उनकी मेहनत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के अंदर खूबसूरती क्या होती है और अच्छी चीज़ ये होती है कि जिन जजमेंट्स को ख़त्म किया जाता है, जिन पे रिलाई किया, वो ये देखें इसके ऊपर जो पहले वकील साहब मौजूद थे उन्होंने इतनी जजमेंट्स निकाली हुई थी ऑलरेडी इस कानूनी नुक्ते पे। सारी की सारी मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। लाइब्रेरियन को कह के ये सारे का सारा काम हुआ और उन्होंने जाके इस मेन केस के ऊपर रिलाई किया 2012-911। फिर कह रहा हूँ ये अफसाने के अंदर सारा मवाद, सारा नमक, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं किसी ने पहले बना के रखे हुए हैं, आपके लिए सारी मेहनत हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अपील आपने बनानी है, दूसरी पार्टी ने भी मेहनत की होगी, जिसकी रद्द हुआ है वो उसके आर्गुमेंट्स भी पढ़ो भाई। उसने भी मुशक्क़त करके आपके लिए काम करके जजमेंट्स निकाली हुई है, वो हार गया, अब आपके पास वकील आ गए, उसकी जजमेंट्स उठा के ही आगे ले जाओ। शायद वो बेहतर तरीके से आर्ग्यू नहीं कर सका, अपना नुक्ता नहीं बता सका, शायद उसका कानून फिर भी बरकरार है, या आप हाँ ज़रूर अपने नए तरीके से भी रिसर्च करें, मगर फिर हम देखें इसका इंजर पिंजर इसलिए बैठ के एक जजमेंट का लहदा कर रहे हैं। और आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें आपको जजमेंट्स में, ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में मिलती हैं। और मेहनती जो जजेस होते हैं वगैरह, जो इस तरीके से वो पकड़ के इनको इंजर पिंजर अलहदा करके अपनी जजमेंट में भी लिखा होता है कि इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, इसको मैं इसलिए नहीं मानता कि इसमें ये चीज़ डिस्टिंग्विशेबल है, इसमें ये डिस्टिंग्विशेबल है, इसको ये वो वगैरह। वो पढ़ते हो तो आपको भी पता चलता है भाई मेरे सामने जब ये दूसरी वाली जजमेंट आएगी तो मैं भी कैसे नीचे बहस के अंदर डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ। ये है मुख्तलिफ लेवल्स ऑफ सोफिस्टिकेशन आपके करने के लिए। कोई दोस्त बता सकता है चेकर्स क्या है और चेकर्स कौन सी गेम है? कोई बता सकता है? ड्राफ्ट्स भी इसको कहते हैं, उसमें और चेस में क्या फ़र्क है? सर चेस में हर कैरेक्टर यूनिक है, चेकर्स बच्चों के लिए होती है एक तरीके से, बच्चों के लिए तो नहीं, लेकिन उसमें एक ही 2 किस्म की मूव्स हैं सिर्फ यूँ और डायगनल के ऊपर चलते हैं। चेस में हर पे आधा हर तरीके से चलता है। देर आर लेवल्स ऑफ सोफिस्टिकेशन। आप किस लेवल के वकील हो? आप क्या उसको कहते हैं? खैर फटे वाले भी मेहनत करते हैं, बट आई एम सेइंग आप नले वकील हो, दिहाड़ीदार वकील हो, कि आप एतजाज़ साहब हो या उस SM ज़फ़र साहब हो या रज़ा काज़िम साहब हो। लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन आपके अंदर गहराई, आपके अंदर ठहराव और ये चीज़ें वगैरह, आप चालें कैसे चलते हैं। आप चेस खेल रहे हैं कि दूजे दो ही, हर दफ़ा जी अब्बू ने सिखाया था कि जी पहले कंप्लेंट जमा करवाओ और फिर आगे रिटर्न स्टेटमेंट आएगी और ये होगा वगैरह। 7-11 फेंकते हो, 1-10 करते हो, किस तरीके से करते हो। कई बंदे चेस खेलते हैं, कई चेकर्स खेलते हैं।
बच्चों वाली गेमें खेलते हैं, कई बंदे बड़ी सोफिस्टिकेशन के साथ करते हैं, इधर से उड़ा दो, मैंने ये करना है वो करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह किस तरीके से। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें इस चीज़ से ही डेवलप होती हैं और एक्सपीरियंस है। आगे आ जाए जी, ये वाला हो गया, इधर देख लिया, ये हो गया। एक अदर जजमेंट जो हमने पिछली दफ़ा पढ़ी थी, अब वो मैं यहाँ पे क्या, अच्छा 2 चीज़ें आपको मैं बता दूँ। लॉ ऑफ प्रेसिडेंट्स के लिए मैंने आपको जिक्र किया था, मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाएं, या जो आपसे पहले शेयर किए, लॉ ऑफ प्रेसिडेंट्स के ऊपर मैंने सिविल कोड के अंदर एक लेक्चर दिया था, ज़रूर पढ़ें, ज़रूर वीडियो देखें, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा गुण दिखाया गया है कि जजमेंट्स को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, कौन सी जजमेंट्स बाइंडिंग होती हैं, कौन सी जजमेंट्स बाइंडिंग नहीं होती, अगर कोई आपके ख़िलाफ़ मुश्किल जजमेंट आ गई इसको कैसे करना है। ये काफ़ी डिटेल लेक्चर है और ये आपके प्रोफेशन का गुर है, ये टूल है, ये अगर आप करना सीखेंगे तो अच्छी बात है, आप बेहतर कर सकेंगे, वरना मुस्कुराते हुए मुकदमा खारिज करवा के आ जाएंगे, अपील मेरे पास आएगी और मैं पकड़ के डिस्टिंग्विश करके दबा के फ़ीस वगैरह ले लूँ। बताना ये चाह रहा हूँ आपके सामने मजाक में कि इन चीज़ों को, ये सिर्फ मेरा ये लेक्चर नहीं है और मैं आपका रजिस्टर बनवाने के लिए सारा नहीं कर रहा, ये मवाद है, गोला बारूद है, जिसको इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए भी अलहदा वीडियो बनाया हुआ है, वो भी देखिएगा। जज के पास आप बंदूक आपके पास कम ही होता है, रात भी हम आजकल भी जाके कोई कार ज़बरदस्ती कार 10 बंदे उठा के हम ले जाते हैं, लेकिन अगर आप 2 जजमेंट्स भी दे दें तो अच्छे जजेस के पास आप आज भी अपने मुकदमे इसके साथ इसी तरीके से जीतते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये लागू है, आपके पास कोई तरीका नहीं है इससे बाहर निकल को, ना चाहते हुए भी इसको करना पड़ेगा। सो दिस इज़ हाउ यू प्ले द गेम। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि अब जो चीज़ हम करने लगेंगे, रजिस्टर कैसे बनाते हैं, उसका भी ऑलरेडी एक अलग मैंने वीडियो बनाया हुआ, वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल है। चंद किताबें भी, ये स्लाइड्स वगैरह सारी फेसबुक पे अवेलेबल आपको हैं, ये इधर देख लेते हैं। अब किताबें किसके पास पड़ी हुई हैं, ये सारी की सारी हैं दोस्तों के पास। अच्छा 10 लोगों को मैंने दी हैं। एक एक जजमेंट पकड़ लीजिए, 5 मिनट के लिए हम सिर्फ रुकेंगे यहाँ पे। आप सारे जो अपने साथ हमसाए वगैरह हैं, एक एक जजमेंट पकड़ लीजिए और आप मुझे वो पढ़ के बताएंगे कि भाई इसमें नुक्ता क्या है। हम मिल के अभी रजिस्टर के अंदर, ये आपके सामने मौजूद हैं, सारे मिल के दोस्त बैठ के देख लें, अपने रजिस्टर में अपने हाथ के साथ लिखेंगे कि आज हम यहाँ से जब उठेंगे तो हमारे पास 10 जजमेंट्स होंगी और 10 लाइनें हमने लिखी होंगी अपने रजिस्टर के अंदर कि भाई ये वाली चीज़ है। तो फोटोकॉपी जो हुए थे कागज़ वो दिखा दीजिए। ये देख लो ना, ये कागज़ को थोड़े से फरोल के देख, फौजदारी वाले नहीं प्लीज़, क्रिमिनल वाले मत पकड़ना, दूसरे वाले सारे देखिए। इंजर पिंजर को सब्जेक्ट इंडेक्स भी इसके अंदर मौजूद होता है। अब मैं दोस्तों को ये बता रहा हूँ, ये किताब खोलोगे ना अंदर तो इब्तदा के अंदर इसके अंदर मेंबरान के नामों के बाद केसेस के नाम नंबर भी लिखे हुए हैं। उससे आगे जाके आता है कंटेंट्स ऑफ टॉपिक्स। जेड़ा टॉपिक आपको पसंद आता है, कॉन्स्टिट्यूशन पर पसंद है तो पेज 15 के ऊपर उसके हेड नोट्स पहले जमा हुआ है अलहदा, उसके ऊपर वहाँ पे आगे लिखा होगा कि आगे मेन बॉडी के अंदर कौन सा पेज नंबर है। सारे के सारे देख लो। अगर ड्रग्स पसंद हैं, ये ड्रग के मुकदमे पसंद है, वो फौजदारी भी नहीं करने, वो CNS के ऐसे के भी मुकदमे पढ़ें, ये सारे के सारे चेक करके देख लीजिए। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी अगर मुकदमे आपने देखें, सारे पढ़े हुए हैं, काफ़ी अच्छा। अगर आपने इसके अंदर ये भी मुकदमे, एक सेकेंड मैडम सर बैठी, वो फ़ोटो कॉपीज़ करवाए, वो कागज़ दीजिए ना जी, फ़ोटो कॉपी। अच्छा इधर पड़े, थैंक यू। ये एंड में मिलेंगे, पहले आपसे मैं मुशक्क़त करवाऊंगा, फिर जो हमने मुशक्क़त इसके ऊपर की है वो आपको एंड में देंगे हम। इसमें बड़े बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। इसमें ये क्वेश्चन है कि आप बार एसोसिएशन और बार काउंसिल के इलेक्शन होते हैं और आपको उसके अंदर धांधली होती है, तो उसको आप जाके क्या उसके ख़िलाफ़ रेट कर सकते हैं कि नहीं। इस चीज़ का सवाल यहाँ पे 2-3 मुकदमों के अंदर आपको मिलता है। अब आप ये अपने जहन में सुने, रेट कर सकते होंगे कि नहीं कर सकते होंगे, ये भी सोच लीजिए।
हाँ होगा कि ना होगा, कोर्ट ने क्या होल्ड किया वो भी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या होल्ड किया वो भी जजमेंट यहाँ पे मौजूद है। एक जजमेंट आपको यहाँ पे ये मिलेगी कि जी पुलिस रूल्स के अंदर एज रिलैक्सेशन हो सकती है कि नहीं, इंस्पेक्टर साहब अपने आप को अलाउ किया जा सकता है कि नहीं, उस पर भी एक जजमेंट आपको यहाँ पे मिलेगी। इस तरीके से करके देख लीजिए, आपस में डिस्कस करके देख लें कि पब्लिक को एक जजमेंट ये बड़ी ज़बरदस्त है कि जी क्या एक पब्लिक पोस्ट के ऊपर सरकारी पोस्ट के ऊपर किसी के मिनिस्टर के कहने के ऊपर अपॉइंटमेंट हो सकती है। ये भी ऑलरेडी अच्छी कोयटा की एक जजमेंट आई है। दूसरा एक क्वेश्चन ये आता है, कई दफ़ा ये लिखा होता है कि गज़ेट नोटिफिकेशन आपके क्लाइंट के ख़िलाफ़ असरअंदाज हो रही है, क्लाइंट का एक हक चलता हुआ आ रहा है, उसके ऊपर लागू होगी कि नहीं, कि गज़ेट नोटिफिकेशन प्रोस्पेक्टिव होती है कि रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है, पुरानी तारीखों से लागू होगी कि जिस तारीख के ऊपर नोटिफिकेशन पास हुई है उससे। कई दफ़ा नोटिफिकेशन 2 साल के बाद होती है एक कानून के तहत रेलेवेंट वाली, तो इन बिटवीन टाइम पीरियड के केसेस के ऊपर लगेगी कि नहीं, उसकी यहाँ पे अथॉरिटीज़ मौजूद हैं। एक जजमेंट ये पड़ी हुई है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत कि मुआहदे के अंदर प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन ही नहीं प्रॉपरली लिखी गई, तो क्या वो वाला मुआहदे के ऊपर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा हो सकता है मेंटेन कि नहीं, वो भी जजमेंट यहाँ पे मौजूद है। कोयटा की एक और बड़ी अच्छी जजमेंट है कि जिसके अंदर जो आपके हर मुकदमे के अंदर लगेगी, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बंदा कोई चीज़ अलेज करता है ऑनेस्ट टू प्रूव उसके ऊपर होता है। आप हर मुकदमे में कर सकते हैं, आपके मुकदमे में आपको जज कहता है कि तू साबित कर, आप अलेज कर नहीं रहे, दूसरी पार्टी कर रहे, आप 15 अपने मुकदमों में ये जजमेंट कोयटा की इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो अलेज करेगा वही बैठ जाके साबित करेगा, उसका काम है। एक मुकदमे में फॉर एग्जांपल अगर ये लिख दिया गया, यहाँ पे ये भी जजमेंट इसमें मौजूद है कि यार इसके पैसे वो ये प्रॉपर्टी है, ये हम इसको बेचते हैं, इसके पैसे वो बंदा दे देगा। कितने पैसे हैं, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन लिखा नहीं गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है कि नहीं। अगर वहाँ पे इम्प्लाई विद किया हुआ या कि ये बंदा अदा कर देगा, अगर अमाउंट नहीं लिखा गया तो क्या वो इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, ये सारे के सारे सवालात इसमें मौजूद हैं। एक सेल डीड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर आपने सेल डीड एग्जीक्यूट कर दिया, उसमें सारी की सारी डिटेल्स मौजूद हैं, विटनेसेस आपने प्रोड्यूस कर दिए लेकिन आपने पेमेंट का कोई प्रूफ ही नहीं जमा करवाया, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकेगी कि नहीं। इसमें यहाँ पे ये भी जजमेंट मौजूद है कि पेमेंट अगर नहीं प्रूफ की तो खारिज, अगर जजमेंट होगी। और ये मैं आपको इस नौइयत की चीज़ें बता रहा हूँ कि ये गोल्ड है आपके रोज़मर्रा के मुकदमों में, आप ये जजमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हो। कोयटा की जजमेंट है, उसको जाके फरोलोगे तो शायद उसके अंदर लाहौर की जजमेंट्स का भी जिक्र हो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का भी जिक्र हो, वो पकड़ के वहाँ से उठा के ले आओगे। तो इस तरीके से है। चलें अब टाइम वगैरह हो गया जी, इसको अब आइए आपके पसंद की जजमेंट्स को एग्जामिन करते हैं। अब ये आ जाइए, इसको खोलते हैं। जी मैडम एक सेकेंड आप मुझे सिर्फ दे, ये देखिए ये मेरी है, आपको मैं सारे दोस्तों को दिखा देता हूँ। ये मेरा ऑनलाइन रजिस्टर है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये वाला रजिस्टर के अंदर काफ़ी खाली पेजेस हैं। ये मेरी सारी जजमेंट्स हैं जिड़ी मैं बैठ के ये जो सारी की सारी करता रहा हूँ, और अंदाज़न आपको अब गिनना शुरू करें। ये फेसबुक से भी मिलती हैं, उधर से कॉपी किया इधर पेस्ट कर दिया, और एक सेकेंड आपको मैं दिखाता हूँ। और फेसबुक से भी मिलती हैं ये जजमेंट्स, ये सारी की सारी बैंकिंग। और मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ इसको देखिए, गूगल शीट्स के अंदर ये गूगल शीट्स है एज एन ऑनलाइन, ये एक नेट के ऊपर मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, उसमें मैं रोज़ भरी जाता हूँ। एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की हेडिंग के तहत, एक्ट ऑफ कोर्ट नॉट टू प्रेजुडिस एनी पर्सन बिफोर अ कोर्ट, अगर कोर्ट की गलती है तो हमारी पार्टी को, और ये उसके सामने सुप्रीम कोर्ट, और इसकी 10 जजमेंट्स मैंने लिख दी हुई हैं। जो नहीं आती है वो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। और इस चीज़ को अगर मैंने देखना है, और कूल चीज़ और सबसे ज़बरदस्त ये, अगर मैंने मोबाइल पे अगर मैं ये एंटर करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। घर पे अगर मेरा भाई बैठ के भी ये साथ देख रहा है तो वो भी देख सकेगा, उसको अवेलेबल है। और ये चोरी या गुम होगा नहीं। एवरी वंस इन अ वाइल इसको और 6 महीने के बाद बैकअप भी कर लें ताकि आपके पास अलहदा कॉपी भी रहे। नेट पे भी चीज़ें गायब हो जाती हैं। मगर ये देखें, मैंने ये जो जितनी जजमेंट्स हैं
ये सारी ऑर्गेनाइज़ की हैं। जितनी मुझे नेट से भी मिलती हैं, जो फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर से जेडी है, मैं उठा के जिस बंदे की ये जजमेंट्स है मैं उठा के ये सारी की सारी साथ, एक सेकंड आगे आएगा से पर्दा नशीन लेडी, उसके ऊपर जितनी जजमेंट्स हैं ये एक सही तरीके से वैसे मैंने अभी ऑर्गेनाइज़ करनी है, आगे देखे हैं यहाँ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, उनके ऊपर जो डेफिनेशंस हैं, उनकी जजमेंट्स जो हैं वो सारी ये सामने करके लिख के रखी हुई हैं। कंटेम्प्ट पे, सिविल लॉ पे, हर चीज़ की जो भी फेसबुक पे मिली उठा के इधर डाल दी। नैब लॉज के तहत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सारे लिख दिए हैं। तमीज़ुद्दीन यूसुफ पटेल दोस्तों, उनकी साइटेशन वगैरह जो किसी दोस्त का मिला, इसी तरीके से आपका रजिस्टर बढ़ता जाता है। और मैं ख़ुद अपने हाथ से भी करता हूँ और नेट से भी जो मिलती हैं, ये देखो ये सारी की सारी हैं और ये अभी तक 4000 से ऊपर जा चुकी हुई हैं। और वहश की हद तक मैं पीछे पढ़ के करता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें। जो मुकदमा किया, एसोसिएट्स के ज़िम्मे लगाया, जजमेंट मेरे पास आई, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, आर्बिट्रेशन एक्ट्स जितनी हैं, और ये सामने देखिए सारी की सारी जजमेंट्स 10-10 ये जो फॉर एग्जांपल नंबर में चल रहा है ना, ये आपको नज़र आ रहा है कि मैंने बैठ के PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट पढ़ना, शुमारा पढ़ना शुरू किया। 327 भी लिखा हुआ है, 362 भी लिखा हुआ है, उसमें 3 और भी जजमेंट साइट हुई हैं। ये मैंने इसलिए सामने लिख लिया, नज़र आ रहा है कि मैंने बैठ के ये शुमारे पढ़े हुए हैं, क्योंकि हर नुक्ता जो मुझे काम का लगा है मैंने पकड़ के यहाँ पर लिखा है। और ये मैंने मुशक्क़त की है, इसलिए मैं अच्छा वकील हूँ, अगर हूँ, बल्कि बहुत अच्छा मैं वकील हूँ, क्योंकि मैंने 4000 मुशक्क़त की हुई है। देखें 5000 की हुई। और मैं वो ये बता रहा हूँ कि मैं इसलिए है क्योंकि ये मैंने काम किया हुआ है और आपके सामने नज़र आ रहा है। और मैं बाकी चीज़ों से भी, इस कुर्सी वगैरह का मुझे इतना शो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर मुझे बहुत अकड़ है कि मैं मेहनत करता हूँ। और इस चीज़ के ऊपर जो बंदा भी अकड़ता है वगैरह, ये चीज़ है जिसके ऊपर आप अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत, अपनी मुशक्क़त के ऊपर करो तो आप हीरा हो, दिखाओ लोगों को कि हाँ मैं करता हूँ। वैसे अगर कि जी मैं अहदेदार हाँ तो मैं ए किया तो मैं वो किया, या मैनू ये मुकदमे मिलते हैं फ़लाँ अंकल की वजह से, या ये वो वगैरह सारे के सारा वो आर्जी चीज़ होती है। 2 महीने अंकल आगे पीछे हुए या ये हुए वगैरह, वही बंदे पैसे वापस मांग, ओहदा आगे पीछे हुआ, वही बंदे पैसे वापस मांगने के लिए आ जाते हैं कि वापस कर पाई, मुकाम नहीं होया, फिर चीखें निकलती। सो यार देखो यही है सारे का सारा। अब आप दोस्तों ने की एक्सरसाइज, कोई एक दोस्त एक जजमेंट बता दे, पहले हम उसको मिलके इसके अंदर देख लेते हैं कौन सी। आप इतना कर रहे थे, कोई एक बता दे, एक नुक्ता भाई कि यार मैंने फ़लान जजमेंट देखी है, वो मुझे यूज़फुल लगी है, तो बता दें, उसको वो पढ़ लेते हैं। अभी जब मैं काम का कहा था तो पटर पटर आवाज़ आ रही थी, अब जब सवाल पूछे तो सारों को सांप सूख गया कि क्या हुआ, कोई एक बता दीजिए जी। PLJ 2021 इस्लामाबाद, देखिए साइटेशन कैसे भाई बता रहे हैं। PLJ 2021 पाकिस्तान लॉ जर्नल 2021 इस साल का, इस्लामाबाद का मतलब है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और पेज नंबर 172। ये जजमेंट है जी आपकी मोहम्मद तौसीक दानियाल, एक सिंगल जज हैं ग़ुलाम आज़म कमरानी साहब, उनकी है मोहम्मद तौसीक दानियाल भट्टी वर्सेस आयशा नईम। ये है, इसमें क्या यार क्यों मैं आप चेक करा रहा हूँ। रेट का क्या मतलब है सर? उसको बेटर करने, उसकी सख्ती को घटाने के लिए जो है वो यार देखें इसके अंदर फॉर एग्जांपल इस जजमेंट को आप यहाँ पे साइटेशन चलें, ठीक है, यहाँ पे बैठ जाते हैं, ये सामने लिखें, फैमिली लॉ इंटरिम मेंटेनेंस, फादर obliged to pay in interim। सही, आगे आज ये क्या मैंने किया यार, इधर की बॉम्ब मार दिया था, एक सेकंड इसको नीचे लेके जाना, सॉरी।
ये एक्सरसाइज मैं ख़ुद जब बैठ के कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ होता है। ये देख लीजिए इधर ऐड कर दिया। और इसके ऊपर आपने साइटेशन क्या बताई है? PLJ 2021 172। अब देखें, अगर तो मेरे हेड नोट के ऊपर ही गुजारा करना है तो आप यहाँ पे जाके रुक जाएंगे, मगर इसके अंदर अगर आप थोड़ी सी जजमेंट की अगर आप तह में जाएं और आपके सामने मौजूद है तो इस जजमेंट के अंदर आप जाके और जी मुझे एक चीज़, हमारे शायद PLD वालों के हेड नोट ज़्यादा बेहतर हैं हमारे वालों से, बिकॉज़ आप देखेंगे कि हमारे जो ये PLJ हमारा ये इदारा है और किताब सस्ती है, इन्होंने इसके अंदर यहाँ पे सिर्फ मेरे जजमेंट्स का जिक्र करके 2010 YLR ये वो सारे के सारे लिख दिए हुए हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है, इंटरम मेंटेनेंस के ऊपर मैं ये लिख तो लूँगा अपने इसके अंदर, लेकिन क्या फ़ायदा भाई ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर लिखने का, अगर हम पंजाब में और DB के पास हैं। इस जजमेंट की अगर आप तह में जाएंगे तो इसके अंदर इंटरम मेंटेनेंस में PLD 2016 लाहौर 73 भी है। हम पंजाब में रहते हैं तो नज़र हमेशा लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर भी रखें, इसलिए मैं आगे लिखूँगा PLD 2016 L लाहौर लिख लेते हैं 73, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पहले हमें इसके अंदर फरोल के ये देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट यहाँ पे कोई साइट नहीं हो रही। 2009 लाहौर 442 भी है। ये सारी की सारी चीज़ें आप ज़रूर लिखते जाइए ताकि आपको अगर पहले वाले में अपने फेवर का नुक्ता नहीं मिलेगा तो दूसरे में मिल जाएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, जब मैंने यहाँ पे एंटर दबा दिया ना तो ये मेरे नेट के ऊपर इस रिटर्न से बेहतर ये है कि ये जाके वहाँ पे आ गया। अब मैं मोबाइल से चेक करूँ उधर अवेलेबल है, अब मैं जहाँ से भी चेक करूँ वहाँ पे अवेलेबल है। गूगल शीट्स प्रोग्राम का नाम है, ये मुफ्त है। अगर आपने जीमेल का आपका अकाउंट है तो गूगल शीट्स आप ऑलरेडी ऑनलाइन भी कर सकते हैं और इसकी ऐप डाउनलोड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अपना पासवर्ड वगैरह डालें, मोबाइल पे भी अवेलेबल और कंप्यूटर पे भी इसको इस्तेमाल करें। और ये और सबसे अच्छी चीज़ है कि मुफ्त है। और कोई दो जजमेंट बताइए जी। सॉरी 7-1। इसमें क्या अच्छी बात है? पहले एक अपने एक जुमले में बताइए इसमें क्या अच्छी बात है। कौन? सही है, ये आपके बहुत आड़े आती है। हमारे दोस्त हमें से गए जैसे शान गुल साहब की है स्टेटमेंट, अंग्रेज़ी अच्छी लिखते हैं, काफ़ी दबा के और काफ़ी थरो रिसर्च करके लिखते हैं। वो उन्होंने कहा है, पहली चीज़ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई है क्या? कौन? तो इसका अब आप मुझे लिखवाएंगे कि मैं क्या टॉपिक लिखूँ यहाँ पे? पहले नहीं, टॉपिक क्या भाई, पहले कॉलम टॉपिक का मैं लिख रहा हूँ, उसमें क्या लिखूँ? कौन से में? W में लिखूँगा, रिट में लिखूँगा, C में लिखूँगा, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय में लिखूँगा, कहाँ पे क्या? सर्विस लॉ में भी हो सकता है। सर्विस लॉ कोलन रिट सेमीकोलन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय Article 199 rate not maintainable for a contractual employee. क्या है ये? PLD 2021 710। इसमें अब जज साहब ने कोई जजमेंट साइट की है। देखो यही बीच में ख़राबी आती है भाई, अगर पैराग्राफ 2 जाके देखो ना, पैराग्राफ 2 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट साइट हुई है। सॉरी मैं आप सही कह रहे हैं।
वो ज़्यादा ज़रूरी हैं ख़ारिज करवाने के लिए, उस पर जज साहब ने रिलाई किया है, तो वो ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट बारूद है। 2013 SCMR नहीं 13 SCMR 120 और फिर आगे है 2001 SCMR 1733। सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जजमेंट्स या ज़्यादा इम्पोर्टेंट मवाद। और दूसरा क्या, दूसरी साइड से वकील ने मेंटेनेबल दिखाने के लिए उसने की हैं पैराग्राफ 3 में लिखा हुआ है, नहीं इसके अगेंस्ट ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें इस फील्ड का कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय के ऊपर पूरा मजमून लिख दिया दोनों साइडों ने। इधर भी इस्तेमाल कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, तो ये वाली चीज़ें आपने एक्सरसाइज करनी है। सो दिस इज़ वाई दिस जजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक जगह से आपको आधा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय का, और मार्केट में बड़े पड़े हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक बंदा अभी मेरे दफ्तर के अंदर बैठा हुआ जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय लगना चाह रहा था, और उसको वो पटवारी नहीं है वहाँ, वो लगा हुआ और उसको नहीं लगाया गया, तो वो चैलेंज करना चाह रहा है। तो अगर लगा होता तो उसका राइट नहीं बनता, तो अब लगने के लिए क्या उसका राइट हो सकता है कि नहीं वगैरह, ये सवाल अभी मैंने जाके यहाँ से फारिग उठ के होके जाके करना है। तो स्टफ लाइक दिस ये मार्केट में, और ये बड़े काम की चीज़ें हैं, और नए कोई मुकदमे नहीं आते, ये इस नौयत के मुकदमे जो आपको मिलने। और कोई जजमेंट बताइए प्लीज़। किसी एक नुक्ते पे बता दीजिए। चलें, आप तमाम दोस्तों के लिए ये सारी के सारी ये मुशक्क़त, मुझे पक्का यकीन है कि इतनी मेहनत आपने मेरे साथ की है, तो आप कम से कम जाके ख़ुद भी कर लेंगे थोड़ी सी। ये हम मैडम सैर कहाँ पे? हाँ अच्छा, हमारी मैडम एक थी, उन्होंने मुशक्क़त करके पूरे को पूरा रिसाला ये करके आपके लिए ऑलरेडी नोट्स बनाए हुए हैं। ये मैं आप तमाम दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ, एक एक सफ़ा ले लीजिए प्लीज़। सारों को यहाँ पे प्लीज़ एक दफ़ा बांट लीजिए। तो अब कोई सवाल वगैरह है तो वो पूछो ना यार, मैं इतना ज़बरदस्त भी टीचर नहीं हूँ, कोई सवाल ही नहीं मैं छड़ दिया, सारी चीज़ों का मैं जवाब देती था। कुछ नहीं, तुम्हें नहीं रिकॉर्ड करे, पूछ लो, कुछ नहीं होता। ये मिल सकते हैं मुझे शीट्स आपने नहीं 4000 की चीज़ की? 4000 अब नहीं भाई, ये मेरा है, ये खजाना है। ये मैंने बड़ी दफ़ा सोचा कि वोट हासिल करने के लिए मैं आप सारों को ये अवेलेबल करूँ, लेकिन मैं इन्नी भी नहीं मुझे लुट पाई हुई कि मेरा बारूद मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दो कि मोहम्मद साहब थोड़े नोटा में चाहे लिखा हुआ है। ये लेक्चर ही मेरे गले पड़ जाते हैं यार सारे के सारे। मैं इतनी मुशक्क़त करके मैं लेक्चर देता हूँ, तो वो जज साहब के सामने मेरी बताई हुई चीज़ें मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर लेते तुम सारे, और मेरे मुकदमे खारिज करवाने के लिए आ जाते। ये है, बट नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। मैं हाँ, ये अलबत्ता मैं करने लगा हूँ भाई, हमें ऐसी लिस्ट वगैरह मिल के हम बना सकते हैं। ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, और हम ये थोड़ी सी वेबसाइट के ऊपर हमारा काम होता है जिसको कहते हैं क्राउड सोर्सिंग, कि आप अपने पास एक बीच में एडिटोरियल बोर्ड होगा, खुद ही आप ऐड करते जाएं, और सारों का एक साझा रिसर्च के लिए ये सारा बन जाएगा। दूसरी चीज़, अच्छा ये आप दोस्तों को हमने वो बताया ही नहीं, एक PLJ की वेबसाइट भी है, 500 रुपये की महीने की उसकी सब्सक्रिप्शन है, 6 महीने की 2500 की आई बिलीव। उसको भी आप PLJ लॉ साइट उसको अगर आप जाके चेक कर लें तो ये सारी की सारी चीज़ें आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान लॉ साइट अफोर्ड नहीं कर सकते तो PLJ की वेबसाइट इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, यू कैन ट्राई दैट। उसमें स्टैट्यूट्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं, ऑलरेडी ट्राई कर लें। 1 महीने के लिए एक दफ़ा ट्रायल बेसिस पे अगर आपने करना तो 500 रुपये का यहाँ पे आपको वो कार्ड वगैरह देते हैं, आप उसके साथ ट्राई कर सकते हैं। होना तो वैसे मुफ्त चाहिए PLJ की, लेकिन अभी के लिए उन्होंने यही रखा हुआ सिलसिला। नेट एम सॉरी चल नहीं रहा है यहाँ पे, वो नहीं हो रहा। ये जजमेंट्स आपको सारों को मिल गई हैं? नहीं सर, 6 रह गए, ये कम पड़ेगा।
वो किसी से लेके आप फ़ोटोकॉपी कर लीजिएगा, ऑनलाइन भी मैं अवेलेबल कर दूंगा ये सारी फ़ाइल। अगर दोस्तों को नहीं मिला, सारे के सारे यहाँ पे आपके सामने मौजूद हैं। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए जी। जी जी सर, ये जो एग्जैक्ट हम वेबसाइट से PLJ से या पाकिस्तान लॉ साइट से जो साइटेशन सर्च करते हैं वो एक्यूरेट होती है अकॉर्डिंग टू बुक्स, जी लेकिन समटाइम जहाँ पे हमें अवेलेबल नहीं होती लॉ साइट, हम गूगल से सर्च करते हैं सिंपली, तो वो साइटेशन डिफरेंट होती है जो उन्होंने अपलोड की होती है, वो बहुत प्रॉब्लम आती है। देखिए मैडम का सवाल ये है कि कई जजमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि पाकिस्तान लॉ साइट के अंदर अवेलेबल होती हैं और वहाँ पे एक्यूरेट होती हैं, लेकिन कई दफ़ा आप गूगल के ऊपर अगर आप रिसर्च करती हैं तो वो वहाँ पे वो साइटेशन नहीं आती। क्या मतलब मुझे समझ, साइटेशन आती है but ये माइक ऑन कर लीजिए, ले लीजिए ऑन। सर, समटाइम ये होता है कि हम अगर पाकिस्तान लॉ साइट जहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, सिंपली गूगल से सर्च करते हैं, तो लॉ साइट साइटेशन सर्च करते हैं, वो साइटेशन आती है, बट उसकी डिटेल जो होती है वो उससे टोटल डिफरेंट होती है। ये 2-3 दफ़ा मेरे साथ हो गया था। मैंने वो गूगल वाली सर्च की, वही जाके कोर्ट में प्रेजेंट की, तो वो टोटल डिफरेंट थी। तो मुझे वहाँ पे जाके पता चला कि नहीं, बुक की या लॉ साइट की एक्यूरेट है। गूगल पे सिंपली आप सर्च करते हैं तो वो उससे आपको डेट वाइज तो सर्च देगी, लेकिन अंदर पार्टी है डिफरेंट होता है, अंदर मैटर डिफरेंट होता है। तो गूगल पे तो कुछ लोगों ने वैसे अपलोड की हुई है। देखिए आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं मैडम। देखिए आप कोर्ट के सामने जाके ये तो नहीं कहेंगे कि जी गूगल के ऊपर मुझे वो गूगल से थोड़ी सी एलर्जी है। मेरे एसोसिएट ये कहते हैं जी सबसे पहले जाके गूगल में आसानी है, उसके अंदर जाके डाल देते हैं। मैं उससे एलर्जिक हूँ, बिकॉज कोर्ट के अंदर आप जाके ये नहीं कह सकते सर गूगल पे लिखे हुआ है कि आएगा या ये करके। किताबें इसीलिए इम्पॉर्टेंट हैं। आपके सामने ये सर खपाई हम शौक है कि किताबों की बिक्री के लिए नहीं कर रहे, ये ऑथेंटिक मवाद होता है। कई दफ़ा गलतियाँ आपको उसके पाकिस्तान लॉ साइट और उनमें भी मिल जाती हैं। दिस इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक थिंग, और ये कोर्ट के अंदर ये एक्सेप्ट होती है। हेड नोट्स नहीं होते, जजमेंट्स जो उसमें साइट हुई हैं, या फिर वो आपसे सर्टिफाइड कॉपी भी मांग लेते हैं। सो मेरी सजेशन आपको यही होगी कि अगर कोई चीज़ आपको इनएक्यूरेट नज़र आ रही है तो देन किताबों की तरफ रुजू करें। उस साल का ALD खोल के देखें, उसके अंदर से आपको वो उस नाम का केस अगर कहीं मिलता है। मैंने वो किया और मेरे जो गलती मैंने बताने का मकसद ये है आने वाले को मिस्टेक ना करें। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम। किसको कहते हैं ये करके, बिकॉज देखिए गूगल, और मैं फिर ये कह रहा हूँ, मुझे क्या पड़ी हुई कि मैं यहाँ पे बैठ के आपके सामने लगा हुआ कि किताबें करो। मैंने ये मुशक्क़त की हुई है। पाकिस्तान लॉ साइट का मैं फिर कह रहा हूँ बहुत नुकसान है, PLJ लॉ साइट का भी बहुत नुकसान है, क्योंकि उसके अंदर आपको सिर्फ नुक्ता जो आप ढूंढ रहे हैं वो मिल जाता है। किताबों का फ़ायदा ये है कि जब मैं किताब पकड़ता हूँ और मैं फरोलता हूँ, ALDs पढ़ता हूँ। ALD क्या होता है? एनुअल लॉ डाइजेस्ट, लाल रंग के होते हैं। वहाँ से मैनुअल रिसर्च शुरू की जाती है, उस पर अलहदा भी वीडियो मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ALD जब आप फरोलते हैं तो 15 आपको गलत चीज़ें भी पता चलती हैं, लेकिन वो 15 नई चीज़ें होती हैं आपके लिए। वो आपके जहन में आ जाती है कि भाई ये वाला भी है, इस तरह का भी है, ये भी है, मेरे नुक्ते के ऊपर तो नहीं है, मगर इस तरीके से हो सकता है। वो चीज़ें आपके कंप्यूटर के अंदर या आपके जहन के अंदर रह जाती हैं, अगली दफ़ा वो आपको शायद उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए मैनुअल सर्च बहुत ज़रूरी है, वो किया करें। और कोई क्वेश्चन है जी? YouTube चैनल अगर आप मोहम्मद क़य्यूम लिखें, या मैं MAQ मोहम्मद अहमद क़य्यूम SI मिलियन आपको दिखा देते हैं जी। देखिए हमारी लाइव स्ट्रीम भी हो रही है। हाउ टू रीड लॉ जर्नल्स, इसके ऊपर ऑलरेडी अभी चल रही है। नहीं, ये चेक करें। अच्छा यार, ये इसके ऊपर मैक्सिमिलियन के नाम से ही अगर आप फॉर एग्जांपल जाके देखेंगे, अगर आप इसके ऊपर जाके देखें तो मेरे कोई 200 वीडियोस ऑलरेडी किए हैं। इसको सब्सक्राइब करें। ये जो सारे वीडियोस हैं हम अपलोड करते हैं, ये अवेलेबल है हर टॉपिक पे। भाई 10 साल से मैं ये लगा हुआ हूँ करने के लिए।
आपको पहले भी मौसीकी भी है वैसे, कभी कभार जब मैं गिटार बजा रहा होता हूँ तो वो भी मैं लगा देता हूँ। बट कौन सी किताबें अच्छी हैं, कौन सी क्या गलतियाँ हैं, कौन से उसको कहते हैं शायरी, शेर व शायरी भी, अदबी हल्का भी जो हमारा था इलेक्शन में, मुझे वोट के भी हमने लगाए हुए थे, लेकिन रीसेंट किलिंग ऑफ लॉयर्स, बार इलेक्शन में मैं क्या करना चाहता था। बट उससे यार देखो इंपॉर्टेंट कौन सी किताबें अच्छी हैं, एसेंशियल किताबें कौन सी ज़रूर है। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव रेड, ये सामने नज़र आ रही होगी आपको, आर्ट ऑफ अ लॉयर। ये कल ही किताब है, इंडिया से आई हुई है, जिसमें लिखा होगा वकालत कैसे करते हैं, अपील कैसे बनाते हैं, ये क्या करते हैं। और भी कल ही तो नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी हुई है, स्वीट एंड मैक्सवेल की इंटरप्रिटेशन पे, इनहेरिटेंस के ऊपर प्रॉबली सबसे अच्छी किताब लॉ ऑफ सक्सेशन की, ये इसका एक अलग वीडियो और भी बनाया हुआ। तो मैं इस तरीके से पैदर पे चीज़ें, अभी आज तो हमने बैठ के पढ़ा है कि ये अथॉरिटीज़ कैसे पढ़ते हैं, स्टैचूट कैसे पढ़ते हैं, उसके क्या हिस्से होते हैं, उसका भी अलग लेक्चर करेंगे, और उसका लेक्चर ऑलरेडी करके मैंने रखा भी हुआ है। स्टैचूट के अंदर पिक्चर कैसे अलग करते हैं और उसको कैसे करते हैं, लीगल नोटिस कैसे ड्राफ्ट करते हैं, लीगल ओपिनियन कैसे ड्राफ्ट करते हैं, ये सारी की सारी जो करू चीज़ें हैं वकालत के अंदर, अपने पहले 5 साल आपने कैसे प्लान करने हैं, किस नौयत के चेंबर में जाना है, किस नौयत के चेंबर को अवॉइड करना है, किस तरीके की वकालत करनी है, उस्ताद कैसा होना चाहिए, किसके पास कितना टाइम आपने गुजारना है, ये सारे का सारी चीज़ें ये सारी की हैं। रिसर्च कैसे करते हैं, पाकिस्तान लॉ साइट पे कैसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे नेगोशिएट करते हैं, इसको बैंकिंग लॉस क्या चीज़ है, और वैसे कि इसको कहते हैं अच्छी किताबें, ड्राफ्टिंग कैसे इम्प्रूव करते हैं, ये हर चीज़ के वीडियोस आप जा, नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर अल्लाह मियाँ वकार कदीर डार को जन्नत नसीब करे, उन्होंने हमें यहाँ पे लेक्चर दिया था बेशुमार। जाहिद सिकंदर साहब ने हेल्थ केयर के ऊपर, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के ऊपर है, कोई टॉपिक हमने नहीं छोड़ा। इब्तदा में आपसे वेब पेज किया था qayyums.com/lectures.html, ये सारी चीज़ें और इनकी स्लाइड्स वहाँ पे अवेलेबल हैं आपके लिए हैं। हम पंजाब बार के पेज के ऊपर भी करने लगे, वहाँ से जाके एग्जामिन करें, जिस चीज़ पे आप करवाना चाहते हैं वो भी मुझे बताएं, जहाँ पे आपको मसला आ रहा है वो भी मुझे बताएं, मैं यहाँ पे यही करने के लिए बैठा हूँ। और तंजा नहीं कह रहा है, एक्चुअली ये करने के लिए बैठा हूँ बिकॉज हमने प्रैक्टिकली इसके ऊपर काम करके आपके लिए नहीं और बाकी दोस्तों की बेहतरी के लिए हम कर रहे हैं। और कोई चीज़ है अगर क्वेश्चन वगैरह तो पूछ। क्या एविडेंस के ऊपर ये बंदा ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, और एविडेंस इतना बड़ा है कानूनी शहादत के ऊपर। फॉर एग्जांपल नफ़ीर मलिक साहब का लेक्चर कानूनी शहादत पे अवेलेबल है, और क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर भी एक लेक्चर मौजूद है, मगर वो सारा लेक्चर सुनने के बाद भी मुझे नहीं पता चला कि क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है। सॉरी यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ आप सही कह रहे हो, उसके ऊपर भी मैं आई इंटेंड टू डू दैट। जी बिल्कुल, आपके साथ बैठ के, बिकॉज वो इतना डिटेल्ड में। और एक चीज़ मैं दोस्तों को बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की लीगल एजुकेशन की जजमेंट में कहा था कि हम एक बार वोकेशनल कोर्स बनाएगी प्रोविंशियल बार काउंसिल, जो आपको सिखाएगी 2 हफ्तों के अंदर के वकालत करते कैसे हैं इब्तदा में। ये चीज़ें उसमें हमने करनी, और मैं एक्चुअली बैठ के प्लान कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कैसे एग्जिबिट करवाने हैं, ऑब्जेक्शंस कैसे करनी है, एविडेंस कैसे होनी है। एक सबसे बड़ी गलती यहाँ पे मैं दोस्तों को बताई जाऊँ हमने ये गलत तरीका इख्तियार कर लिया हुआ कि डॉक्यूमेंट्स एविडेंस हम करवाते हैं वकील के बयान में, एंड में जब सारा कुछ हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द किया और अब धड़ाधड़ मुकदमे इस ग्राउंड के ऊपर खारिज हो रहे हैं। ये अपने ज़हन के ऊपर अपने पल्ले में बांध लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट्स अब एग्जिबिट करवाने हैं तो आपको क्लाइंट्स के ज़रिए उनके एविडेंस के अंदर होने हैं। ये मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ, उसके ऊपर अलग लेक्चर भी करेंगे कि आप दोस्त तो ही कम से कम गलती ना करें और मुकदमे इस नुक्ते पे ना आ रहे हैं। जी सर। वो क्या होती है लैंडमार्क जजमेंट? वही होती है जिसके ऊपर आप अपना मुकदमा इस तरह इन्हार करके जीत जाएं। अब मुझे और दूसरे दोस्तों को मैं ये भी लैंडमार्क जजमेंट्स की 200 और ये वो सारा लिखा हुआ, मुझे क्या उससे फ़र्क पड़ता है यार। बात तो ये है इम्पॉर्टेंट चीज़, और आप दोस्तों के लिए फिर मैं आपको ये कह रहा हूँ, हमारे प्रोफेशन में और दोस्तों के ऊपर ये थोड़ी सी ख़राबी है कि हम सारा वक्त सियासी मुकदमों में नवाज शरीफ की एक्स्ट्राडिशन के ऊपर और बाकी उनके ऊपर बैठ के लगा लेते हैं, जिसका हमारे से मीलों कोई अमल दखल है ही नहीं। बार रूम में भी बैठ के चाय के ऊपर जो गुफ्तगू करनी है वो ये नहीं करनी कि भाई जेड़ा मेरा मुकदमा खारिज हो रहा है सूट फर्स्ट परफॉर्मेंस पैसे ना जमा करवाने, वो नहीं। गुफ्तगू ये होगी कि यार इस वास्ते इमरान खान की गवर्नमेंट जा रही है कि नहीं जा रही, सानू की। लैंडमार्क जजमेंट्स एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए हुआ करती थी,
हाँ, लैंडमार्क जजमेंट वो आपके लिए है जो कि आपकी फॉर एग्जांपल साकिब निसार साहब की 12/2 के 4 का 12/2 कौन से कोर्ट में जमा करवानी है एप्लीकेशन? हाँ सॉरी, मेरा ख्याल था मैं, अच्छा अल्लाह मियाँ बुलाता है बंदे को, जाना ही पड़ता है यार। अच्छा बट यार लैंडमार्क जजमेंट्स का ये तरीका, जब आप जजमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट है। मेरे नज़दीक लैंडमार्क जजमेंट वो होती है जिसके अंदर कानून को उन्होंने डिस्कस किया हो, 15 और जजमेंट्स का भी जिक्र हो और उसके मुताबिक कानून को कहेंगे इसके अंदर ये होता है, इसमें यूँ होता है, इसमें ये होता है। साकिब निसार साहब की जजमेंट है आर्बिट्रेशन एक्ट के ऊपर। आर्बिट्रेशन एक्ट को उन्होंने इंजर पिंजर उसमें लदा किया हुआ है, वो आप देखिए सारे की सारी मुख्तलिफ चीज़ों को वो मैंने इसमें साइट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेशन में अगर आपने देखना है, ये छोटे छोटे नुक्तों के ऊपर मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि मेरी सियासत कह रहा हूँ, मेरी वकालत को छोटे नुक्तों से ज़्यादा असर पड़ता है, उनको इस्तेमाल करके मैं मुकदमे ज़्यादा जीता हूँ। आर्बिट्रेशन एक्ट के ऊपर साकिब साहब की जो जजमेंट है वो भी मैं आपसे अभी शेयर कर लेता हूँ। मैंने अलग ही लिख के रखी थी जिसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने सारी चीज़ें डिटेल के अंदर डिस्कस की हुई हैं कि मुख्तलिफ सेक्शंस क्या हैं। हाँ ये है, नॉट आर्बिट्रेशन एक्ट परसिस्ट डिस्पाइट टर्मिनेशन आर्बिट्रेशन। अच्छा दूसरा, कंप्यूटर के अंदर करने का फ़ायदा क्या है? आर्बिट्रेशन लिखा, आर्बिट्रेशन के सारे मुकदमे सामने आ गए। मैनुअल रजिस्टर में ढूंढने में कई दफ़ा टाइम लगता है। कंप्यूटर का फ़ायदा ये है कि 21 मेरे मुकदमे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता और भी अपडेट कर रहा है। एंटर दबाई जाऊंगा तो वो अगला दिखाई जाएगा। कैनॉट बी इन्फोर्स थ्रू अ सूट, आर्बिट्रेशन कैनॉट बी इन्फोर्स थ्रू अ सूट, रेंट अग्रीमेंट विद आर्बिट्रेशन क्लॉज, रेंट कंट्रोलर के पास जुरिसडिक्शन है एविडेंस लेने की। आर्बिट्रेशन की प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, आर्बिट्रेशन की ये सारी की सारी चीज़ें इस तरीके से हैं। कंप्यूटर में करने का ये फ़ायदा है, मोबाइल के अंदर भी आप सर्च कर सकते हैं। तो इसलिए ये वाली हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। और कोई सवाल सर प्लीज़ बताइए, पैकअप नहीं तो करते। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर आप किस चीज़ को मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर कहते हैं? हेल्थ केयर कमीशन को कह रहे हैं कि आप MLR वगैरह रिपोर्ट यार, उसके लिए हमें ऑलरेडी हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस से एक मुआहदा हुआ है, वहाँ पे एक स्पेशलिस्ट मौजूद है जो कि आके हमें MLR एक्सप्लेन करेंगे। मगर मेरे नज़दीक ये वाली चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी थी। वो छुट्टियाँ ख़त्म होती हैं तो वन ऑफ द लेक्चर्स वो मेरे जहन के अंदर है कि मेडिकल लीगल रिपोर्ट आके वो बताए क्या है। आप ऑनलाइन अगर जाके देखोगे फोरेंसिक मेडिसिन की हद तक तस्वीरें, मर्डर ये वो वगैरह सारे का सारा ऑलरेडी 2-3 लेक्चर्स मौजूद हैं। हमने जो पहले किए हुए हैं उनको जाके फरोलेंगे, आपको बहुत चीज़ ख़जाने मिलेंगे। मगर हाँ ये मेरे जहन के अंदर है। भाई ने भी जो पॉइंट आउट किया कि एविडेंस करवाते कैसे, बिकॉज़ हमारी वकालत डूब भी इसीलिए रही है कि किसी को एविडेंस करानी नहीं आती, और हम इसीलिए स्टे लेके मुकदमे को लंबे से लंबा तार करते जाते हैं, क्योंकि हमें यही होता है कि जी एविडेंस वगैरह हुई और तो फिर बहस करनी पै जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एविडेंस करते कैसे हैं, ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं, वो मुकम्मल तौर पे आर्ट कम बंदों को आता है, जरा करनी किसी को भी नहीं आती। अब वो किताबों में 400 क्वेश्चंस टू आस्क, ये वो सारे का सारा है। मगर जो गुरु बंदे थे, जो उस्ताद थे, वो अब ख़त्म होते जा रहे हैं। अब अन्य हम बच्चे ही करते हैं, सारे गोलियां चलाते हैं। और वैसे सर हुक्म पूछिए। यार मैंने ख़ुद नहीं स्टडी किया उसका एक फंक्शन मैंने अटेंड किया था होटल के अंदर। उसके अंदर वो 1.5 घंटे के फंक्शन के बाद मुझे ये फिर भी नहीं पता चला कि कमर्शियल कोर्ट्स कब कहाँ किस तरीके से होंगे। अब जहाँ तक मेरे से ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत देखा भी है। कमर्शियल कोर्ट जो यहाँ पे बने सिर्फ 2 मौजूद हैं लाहौर में, और पूरे लाहौर का सारा मलबा में वहाँ पे कैसे हम लेके जा सकते हैं। और वो जज साहबान बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, 200 केस की लिस्ट लगी होती है, एग्जॉस्ट को भी कोशिश करते करें, लेकिन वहाँ पे अगर एक मुकदमे में एविडेंस शुरू हो जाए तो 200 के अंदर कैसे आप करवाएंगे। सो पूछ क्या रहे थे आप कमर्शियल कोर्ट के बारे में? यार कमर्शियल आई एम नॉट वेरी अवेयर ऑफ इट माई सेल्फ। मैंने खुद नहीं यहाँ पे अभी तक मेरा एक भी केस वहाँ पे गया। 2 ट्रांसफ़र हो रहे हैं शायद। जस्टिस जवाद हसन साहब की ऑलरेडी उनका ये बेबी है, उनकी ऑलरेडी इसके ऊपर 2-3 लेक्चर्स पढ़े हैं, कानूनदान वालों ने ऑर्गेनाइज़ किए हैं। मैं आपको उधर रजू करूँगा। मैं जब तक देखा ना हो मैं आपसे आई कांट गाइड यू। और कोई
क्या मैनेज भी कर सकें, फाइनेंशियली भी मैनेज कर सकें कि कौन से टाइप के चाहिए। यार वो मैंने इसके अंदर ये लिखा हुआ आपकी फील्ड वाले आप मैंने फिर आपको ये कह रहा हूँ भाई जाके मुफ्त में पढ़े हुए हैं लाइब्रेरी के अंदर देख लो, जो तुम्हें जचते हैं वो लो। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हें किस नौइयत का काम आ रहा है वगैरह। अगर फौजदारी का काम कर रहे हो तो PCRLJ ख़रीदना ही ख़रीदना है, अगर तुम कॉर्पोरेट का काम कर रहे हो तो CLD प्रॉब्ली ख़रीदना ही ख़रीदना है, अगर सिविल का काम कर रहे हो फिर आपको ज़्यादा करने पर CLC वगैरह PL ना करो। लेकिन मैं तो इन पे पैसे ज़ाया नहीं होते। एक अगर तुम्हारी सही शॉट लग गई तो तुम्हारा पूरे साल का PLD की पूरे हो जाते हैं। अदरवाइज़ लाइब्रेरियाँ आपके लिए ही पड़ी हुई हैं, आप खुद देखोगे तो आपको पता चलेगा। जाके बैठ जाना, इसको एक मुकदमा भुगता के सिविल कोर्ट की लाइब्रेरी के अंदर बैठ जाना, PLD निकाल लो, SCMR निकाल लो और देख लो कि मुझे फ़ायदा कहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो मैं आपको क्या मेरे से पूछो तो सुप्रीम कोर्ट प्रॉब्ली मैं CLC लूँगा और PLD तो लेते ही हैं सारे दोस्त। ये PLJ ज़रा रिलेटिवली चीप है, ये आप उठा लीजिए, इसकी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मैंने ईस्ट लॉ की सब्सक्रिप्शन भी ली हुई है, मैंने पाकिस्तान लॉ साइट की भी ली हुई है, मैंने PLJ की भी ली हुई है। और ये सारे के सारे इसलिए है कि कई मेरी शॉर्ट लग जाए, कोई एक ना चल रहा हो दूसरा मैं इस्तेमाल कर ले तो आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट पर लाखों आप कमा सकते हो या लाखों हार भी सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। किताबों का आई डोंट नो, आई कांट रियली से, आपके बजट पे डिपेंड करता है। मैं तो सजेस्ट ये करूँगा कि आमिर रज़ा की CPC होनी चाहिए पहले, हाउ टू डू वकालत के ऊपर 1-1.5 किताबें हैं, ये एडवोकेसी वाली किताब देख लो, ये तो होनी चाहिए। पाकिस्तान की और इंग्लैंड अमेरिका की कोई करने की नहीं ज़रूरत, पाकिस्तान में कर रहे हैं। पाकिस्तान की वकालत की सिविल मेजर एक्ट एक अच्छा होना चाहिए। हमारे पास काफ़ी आपके जो हैं अच्छे यहाँ पे नीचे मिल रहे हैं। आपने अगर नहीं देखा हुआ तो PLJ के अच्छे किताबें अच्छी हैं। पूरे का पूरा लाइब्रेरी मुझे सिविल मेजर, क्रिमिनल माइनर, सिविल माइनर, बाकी 18 के करीब किताबें 17,000 में मिली हैं टोटल। इतना बड़ा बीच में पलंदा है अच्छी खासी, दैट माइट बी यूज़फुल। वो तो होनी चाहिए। रिसाले उसके साथ हैं, एडिशनल हैं। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा स्टैचूट नहीं पढ़ा हुआ और तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक कोई नहीं पढ़ी तो तुम जाके पहले PLJ पकड़ने शुरू कर दो, वो तो होने ही हैं। सिविल मेजर एक्ट के बगैर कोई गुजारा नहीं है, CPC आमिर रज़ा के बगैर कोई गुजारा नहीं है, CRPC M महमूद की है, जो भी है उसके PPC के साथ बगैर नहीं कोई गुजारा। मैं ये नहीं कह रहा कि बैठ के रिसालों के किंग बन जाओ और बाकी हो कोई किताब ना पढ़ी हो, वो होनी लाजमी है। उनमें भी आपने रिसर्च करनी है। ये है अपने आप को बेहतर वकील बनाने के लिए आज वाली जो चीज़ हो रही है। बेसिक्स वकालत के लिए वो किताबें ज़्यादा एसेंशियल हैं। अब पिछले 2 साल के PLD पकड़ के आप बैठ जाओ, SCMR कर दो तो वो तो अपना इधर के ना उधर के, स्टैचूट सारे उसके अंदर नहीं लिखे हुए और बाकी चीज़ें नहीं हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है आपका, बट डिपेंड करता है आपकी लाइब्रेरी किस नौइयत की है। वो आप PLJ के लेते हो ना, और आपके लिए सस्ती एट नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर हमने किताबें नीचे छाप के रखी हुई हैं। आपको यही कह रहा हूँ कि PLJ पब्लिकेशन की जो इतनी मोटी मोटी किताबें इतनी सस्ती आपको कहीं से नहीं मिलने लगी। आप यहाँ पे आए हो, इतने सस्ते मैगज़ीन आपको कहीं से नहीं मिलने लगे। पाकिस्तान लॉ साइट की सब्सक्रिप्शन ज़्यादा महंगी है बहुत। PLJ लॉ साइट भुक्की टूटी जो भी है वो सारी की सारी अवेलेबल तो है, स्टैचूट्स भी उसके अंदर अवेलेबल हैं, कोई इतना भी गया गुजरा मामला नहीं है। तो आपके लिए ही असिस्टेंस के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सारे कमेटी वाले इसलिए कर रहे हैं, आप इनको देखें। और वर्स कम्स टू वर्स ये सारी चीज़ें हाई कोर्ट की लाइब्रेरी क्यों इस्तेमाल करते हैं, मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि वो लाइब्रेरी हमने बुज़ुर्गों से सुना था कि वो रहते ही वहाँ पे थे, वो जब लाइब्रेरी बैठते थे तो उठ के आते थे। सीनियर्स जो हैं या अब वहाँ पे बैठे होते हैं जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या जो लॉ गार्ड की तैयारी कर रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर, आप लोग क्यों नहीं होते वहाँ पे? सर जो वहाँ के कंप्यूटर है ना, वहाँ पे टाइपिंग होती, ड्राफ्टिंग होती है, ये केस लॉज नहीं, केसेस सीनियर। और अगर किसी से रिक्वेस्ट कर ले कि ज़रा कोई हमने अर्जेंट देखनी है, थोड़ी स्पेस दे दें, तो वो भी बड़ी मुश्किल मिलती है। सारी मुशक्क़त करने के बाद, किताब के बारे में गुफ्तगू करने के बाद आपने फिर एंड में जाके आप पाकिस्तान लॉ साइट का ही मैं नुक्ता दे रही हैं कि मैंने पाकिस्तान लॉ साइट है, वो उसके लिए मोबाइल होता है ना जी। नहीं, मैं लाइब्रेरी की हालात बता रही हूँ। नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूँ। हाई कोर्ट है और एक यंगस्टर भी यूज़ नहीं करता। वो जो प्रोफेसर साहब हैं ना जो बैठे हुए हैं वहाँ पे लाहौर बार के, उनको जाके पकड़ें, क्या नाम है उनका पूरा?
अतीक साहब बहुत मेहनती है वगैरह, उसको जाके आप कहें, इसको शिकायत लास्ट करें। ईयर भी ई लाइब्रेरी की चेयरपर्सन रही हूँ, करंट लाहौर बार की भी हूँ, लेकिन मसला ये है कि मॉडल टाउन अब जो मेरे घर के पास पड़ती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक दिन मैंने कहा चलो हाई कोर्ट नहीं जाना, इधर जाती हूँ, वहाँ तो लॉ साइड ही नहीं है, सिस्टम जो दो है वहाँ भी टाइपिंग हो रही है, केस टाइप हो रही है। मैं बड़ी फिर shocked बंदा खुद सब्सक्रिप्शन ले लेता है या फिर पाकिस्तान लॉ साइट की ले लेता है। नहीं, वो खुद तो फिर लाइब्रेरीज का क्या फ़ायदा? लाइब्रेरीज़ इसीलिए बैकअप के लिए मौजूद हैं, लेकिन लाइब्रेरी हर बंदे के लिए वहाँ पे बट लाहौर बार की अवेलेबल होती हैं, और आप तो खुद इतनी सीनियर हैं और क्या इसको कहते हैं अग्रेसिव हैं कि प्रॉब्ली शायद वैसे ही पकड़ के उनको वो पीछे हो या कर। नहीं हूँ लॉ में, जो मैं सीखने के लिए जाती हूँ तो मुझे एम्बेरसमेंट होती है कि वहाँ पे केस टाइप हो रहे हैं, और जो लॉ जो हमारा वो भी भाई और केसेस भी टाइप होते ही रहने चाहिए यार वगैरह करके, रोजी रोटी का काम है, सही है वगैरह। देखिए ये वाला मामला आप लाहौर बार के साथ आप टेकअप कीजिए और हाई कोर्ट बार के साथ टेकअप कीजिए वगैरह की, वो हमने नहीं। पंजाब बार तो मदर बार है। बाकी हर चीज़ में हमने मदर बनाते थे, बट ये हमारे अपने पास लाइब्रेरी नहीं है। वैसे यहाँ पे लाइब्रेरी होनी चाहिए, मदर बार अगर है, हम ऊपर सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना रहे हैं, किताबें हम भी ले लेंगे और पाकिस्तान लॉ साइट का आपको वहाँ पे ये भी ले देंगे, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ मोबाइल के ऊपर आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। PLJ लॉ साइट 500 रुपये महीने की है, वो इतने ज़्यादा नहीं है, बीच में करके आप देख। एक्चुअली मैंने ये पॉइंट इसलिए उठाया, जैसे कि मेरे छोटे भाई ने कहा है कि जो यंग लॉयर्स होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर उनके पास ऑप्शन तो लाइब्रेरी ही होती है। तो करें। तो अगर लाइब्रेरी में भी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद वहाँ पे कुछ और ही चल रहा है, तो फिर वो तो यूजलेस। देखिए अगर तो वहाँ पे हो रहा होता ना, टिकटॉक अगर चल रहा होता तो मैं फिर शोर मचा सकता हूँ कि ये गलत है। अगर कोई बंदा बैठ के वहाँ पे टाइपिंग करवा रहा है या अपनी पटिशन वगैरह का कर रहा है, तो 19-20 वो उन पर्पसेस के लिए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये अलग क्वेश्चन है। मार्केट में उसको वैसे जाके करना चाहिए, रिक्वेस्ट करके देख लें। बट चलो आगे, और कोई क्वेश्चन? भट्टी साहब तुम खत्म करने वास्ते हमेशा जल्दी चाह दी जल्दी हैगी मुकान वास्ते। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है, मेरा एक मुकदमा है, उसके अंदर सर जो दूसरे वकील साहब उन्होंने जजमेंट दिया है 2018 SCMR 1991, सर वो सेक्शन 12 फैमिली केस है, सेक्शन 12 के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी है, लेकिन सर वो जो जजमेंट है वो दे रहे हैं, वो जजमेंट पे जजमेंट है यार 2018 देखो, इसलिए जजमेंट बताइए, उस जजमेंट के बारे में आप ये देखेंगे, मैंने ये निकाल दी, 2 जजमेंट है 2018 SCMR, ये तो विजिटेशन राइट्स के ऊपर, कस्टडी ऑफ माइनर के ऊपर है। और देखिए इसका करने का फ़ायदा ये है कि इसने अभी बताई है, और दूसरा ये है मदिया यूनस वर्सेस अहमद केस है, और ये मैंने मुस्लिम MFLO के ऊपर है, और ये है जजमेंट रिकवरी ऑफ पास्ट मेंटेनेंस के बारे में। तो अच्छा बताएं तो क्या क्वेश्चन? जजमेंट के मुताबिक जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल बनाया जाए, पहले वो इसको एंजॉय कर रहे थे। अब सर मेरा ये, मैंने जज साहब को जो जजमेंट दी वो बाकी नकवी साहब की दी कि जनाब रजिस्ट्रेशन रूम में ही फादर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए ऑर्डर के तहत तो नहीं होने लगा ना यार। अगर और बाय द वे अगर आप 2018 SCMR ये मैंने पढ़ी हुई है, इसके अंदर ये वही है जिसके अंदर स्केड्यूल दे दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के, इस तरह करके उसको अगर आप जजमेंट को गौर से पढ़ें तो वो वाली जजमेंट पार्टीज़ के कंसेंट के साथ हुई हुई है। तो जज साहब को जाकर कहो कि वो जजमेंट डिस्टिंग्विशेबल है, जहाँ पे कंसेंट के साथ हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट का इवन अदरवाइज उसके ऊपर व्यू अदरवाइज है। सुप्रीम कोर्ट की 15 और भी जजमेंट्स उसके बाद आ चुकी हुई हैं, और वो कंसेंट वाली जजमेंट तो नहीं बाइंड करती ना, उसके ऊपर ये जजमेंट ला के दो कि अगर कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की कोई जो पास हुई है कंसेंट के साथ, वो पाबंद नहीं करेगी सारों को। वो अगर दोनों पार्टीज़ मानती हैं तो 100 बिस्मिल्लाह कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, दोनों पार्टीज़ नहीं मानती तो ये कैसे कि ईद के ऊपर इधर जाएगा, बच्चा इधर जाएगा, वो वाला डिटेल में मेरे साथ डिस्कस कर लेना, मैंने ये देखा हुआ मामला, और वो मैंने इसलिए देखा हुआ क्योंकि मैंने जजमेंट्स पढ़ी। इसी नुक्ते से ये आपको पता चल गया सारे का सारा कि बात से बात निकलती है, चूँकि मैंने पढ़ी हुई है, उसने मेरे से पूछा, उसकी मदद वगैरह इस तरीके से आपस में करते हैं। बाकी आप तमाम दोस्तों का इतनी तादाद में आने का शुक्रिया। अगला टॉपिक कोशिश करेंगे, अगला हम बना, आपकी अगर इजाज़त हो या आपको सूट करे तो स्टैचूट कैसे पढ़ते हैं, एक्ट वगैरह
कैसे पढ़ते हैं, उसके क्या हिस्से हैं, उसके तहत रूल्स क्या हैं और उसको किस तरीके से आगे लेके जाया जाएगा, वो वाली चीज़ सारी की सारी देख ली जाएगी। आप तमाम दोस्तों का आने का बहुत शुक्रिया। मुझे आपने इतनी देर बर्दाश्त किया। बाकी